को मैं अभिवादन करता हूँ। परमपिता परमात्मा का सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे जिनकी कृपा से हम सबको इस कक्षा में जुड़ने का, स्वाध्याय करने का, चर्चा करने का अवसर मिल पाता है। तो आप सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी, हम इस कक्षा के विषय पर ही अपने ध्यान को लगाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी देख लेंगे कि जिन चीजों के कारण से हमारा ध्यान कक्षा के विषय से अलग जाता है, उन सब विषयों को हम रोक कर रखेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप इन सभी गंभीर विषयों को समझने में हमारी सहायता कीजिए और ऐसी कृपा हम पर कीजिए कि इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन का हिस्सा भी बना सकें। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवे। तनिक रुकिए, कोई क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं लेकिन वो ज्वाइन हो नहीं पा रहे, मैं तनिक उनकी सहायता कर दूं। माता जी जो हैं जिन्होंने अपनी वीडियो ऑन की हुई है, आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। स्वर्णलता जी, आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, मैंने स्क्रीन साझा की हुई है, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कृत एक ग्रंथ है आर्योदेश रत्नमाला। इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा तक 13 रत्नों को देख लिया है। 13 परिभाषाएं, 13 सिद्धांत हमने समझे हैं, विस्तार से उन पर बातें की हैं। आज उसी श्रृंखला में 2 परिभाषाएं और हैं जो लगभग साथ साथ कही जाती हैं। उसमें पहला है स्वर्ग और दूसरा है नरक। एक तो आप देख लीजिए, इनकी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, वह स्वर्ग कहलाता है। और नरक के बारे में क्या कह रहे हैं? जो अच्छा, स्क्रीन दिख तो रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? जी आचार्य जी, दिख रहा है। हाँ, श्वेता बहन जी को नहीं दिख रहा है, आप देख लीजिए कुछ और करके। और नरक के बारे में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, उसको नरक कहते हैं। बड़ी सामान्य सी परिभाषा है दिखने में। तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे और जैसा मैं कहता हूँ कि पहले हम सामान्य रूप से जो जन सामान्य में धारणाएं प्रचलित हैं उन पर बात करेंगे और फिर इसके बाद जो ऋषि दयानंद की जो परिभाषा है हम इसको देखेंगे। तो स्वर्ग और नरक को लेके हमारे घरों में भी चर्चाएं चलती रहती हैं, शास्त्रों में भी हमको इधर उधर सुनने को मिलता ही रहता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो स्वर्ग क्या है? तनिक रुकिए। हाँ जी, तो स्वर्ग के बारे में जैसे बातें चलती हैं तो प्रायः ऐसा कहा जाता है कुछ धार्मिक लोगों के द्वारा, कुछ आध्यात्मिक लोगों के द्वारा, कि आप अच्छे कर्म कीजिए तो आपको सुख की प्राप्ति होगी और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको नरक मिलेगा, नरक भोगना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। जैसे और भी कई स्थानों पे बताया जाता है कि आप ये अनुष्ठान करेंगे ना, या आप हमारी बात मान लेंगे तो आपको स्वर्ग हम दिलवा देंगे। ऐसे करके भी प्रलोभन दिए जाते हैं स्वर्ग के नाम से, और नरक के नाम से डराया जाता है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको नरक मिलेगा, ऐसा करके डराते भी तो नरक के नाम से। अब कई सारे पुराण हैं हमारे, उनमें गरुड़ पुराण भी है जैसा सागर भाई ने अभी लिखा,
तो ये गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जहाँ स्वर्ग और नरक का एक अलग ही कंसेप्ट बताया जाता है, बड़ा डराया जाता है और स्वर्ग के नाम से बड़े अच्छे स्वप्न दिखाए जाते हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग कोई ऐसा स्थान है जो इस पृथ्वी के कहीं ऊपर है, ऊपर उसका स्थान बताया जाता है। ऐसे कहते हैं ना, ऊपर आकाश में कहीं बहुत दूर जाके एक स्वर्ग जैसी जगह है और वो बड़ा भव्य स्थान है, उसमें बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं, बड़ा सुख है, वहां बड़ी भोग की सामग्रियां हैं। ऐसे ही नरक के बारे में ये बताया जाता है कि नरक कहीं नीचे है, यानी इस पृथ्वी में कहीं नीचे होगा या इस पृथ्वी के बाहर कहीं नीचे होगा, और वो भी कोई एक जगह है जहाँ हिसाब किताब होता है लोगों का। हिसाब किताब किस रूप में होता है कि जिसने गलत काम किए, अशुभ कर्म किए, पाप किए, तो उनको दंड दिया जाता है और दंड देने के बड़े विचित्र तरीके हैं। हाँ, और वो उसका एक चित्र जैसा भी प्रसारित किया जाता है। कई बार यूट्यूब पर वीडियोस में भी ऐसा दिखाया जाता है कि वहां एक जीवात्मा के हाथ पैर बांध रखे हैं। जीवात्मा क्या, दिखने में वो मनुष्य जैसा ही है, क्योंकि आत्मा को एक मनुष्य की तरह प्रेजेंट किया जाता है वहां पे, और उसके हाथ बांध रखे, पैर बांध रखे, नीचे से आग जला रखी है। हाँ, आग तक जला रखी है उसके नीचे से, और कई बार उसको उबाला जा रहा है गर्म पानी में। सांप छोड़े हुए हैं, वो सांप उसको डस रहे हैं, लिपटे हुए हैं उस पे सांप, और कई बार गरम तेल कर रखा है उसमें, उसको उबाला जा रहा है उसको फ्राई किया जा रहा है, ऐसा कुछ मामला है। और ऐसे करके बड़ा डराया जाता है कि अगर आपने गलत काम किए ना, तो नीचे कहीं नरक नाम की जो जगह है, वहां बड़े बड़े राक्षस जैसे लोग रहते हैं और बड़े दानव प्रकृति के व्यक्ति हैं, वो आपको बड़ा दंड देंगे, बड़ा भुगतना पड़ेगा। ऐसे करके वहां उसके नाम से भयभीत कराया जाता है हमको। और क्या कहा जाता है कि गलत काम नहीं करने चाहिए, अशुभ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और स्वर्ग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं दिखाई जाती हैं, बड़ी अच्छी बातें कही जाती हैं कि आप वहां जाएंगे तो वहां बड़ी सुंदर सुंदर उद्यान हैं, बगीचे हैं, खाने पीने के लिए बड़ी उत्तम सामग्रियां हैं, वहां उत्तम भोगों को भोगने के लिए सब व्यवस्थाएं हैं। वहां पर कुल मिलाकर सुख ही सुख है, भव्यता ही भव्यता है, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। ऐसा कह के प्रलोभन दिए जाते हैं, प्रलोभन भी दिए जाते हैं और कई बार प्रेरित किया जाता है, सही रूप में प्रेरित किया जाता है कि आप लोग अच्छे काम कीजिए, परोपकार कीजिए, दान कीजिए। आप यदि ऐसे दान करेंगे, ऐसा ऐसा अनुष्ठान करवा लेंगे, तो फिर आपको वो स्वर्ग मिलेगा ऊपर। कई बार बड़े गलत तरीके से स्वर्ग के सपने दिखाए जाते हैं कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको वो वाला स्वर्ग नहीं मिलेगा, और फिर यदि आप मुझको थोड़ा सा धन दे देंगे, मुझको ऐसा मुझसे करवा लेंगे ये काम, तो मैं उधर का टिकट बना दूंगा, आपका रिजर्वेशन उधर करा लूंगा। सच में होता है ये बात। जिस शैली से मैं कह रहा हूँ ठीक वैसी शैली ना हो, लेकिन रिजर्वेशन कराने वाले तो खूब बैठे हुए हैं। हाँ, उन्होंने पूरा एक अपना ऑफिस खोला हुआ है। ऑफिस भले वो सीधा ऑफिस जैसा ना दिखता हो, लेकिन काम तो वो यही करा रहे हैं सीधे सीधे। और इस चक्कर में एक भोली भाली जनता, बहुत बड़ा वर्ग हमारे समाज का, उस स्वर्ग को ध्यान में रख करके वैसे वैसे काम कराता है। कई बार उस स्वर्ग के नाम से गलत गलत काम भी हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि अरे ये तो धर्म का काम है, आप बलि दे दीजिए, आप उसको मरवा दीजिए, उसके घर में ये रख के आ जाइए, ये कर लीजिए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा भी कहा जाता है ना। ऐसे करके खूब चीजें करवाई जाती हैं। तो ये स्वर्ग और नरक की जो धारणाएं हमारे कुछ झूठे शास्त्रों ने, या शास्त्रों के नाम पे जो कलंक हैं, उन्होंने हमको बताया। गीता में एक बात कही जाती है, आपने सुना होगा, श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। ऐसा करके एक बात कही जाती है ना। मुझे नहीं पता ये वास्तव में गीता की ही बात है, सच में कृष्ण जी ने ऐसा कहा होगा या नहीं कहा होगा, लेकिन फिर भी इसको भी देखेंगे कि ये बात कहाँ तक ठीक है। कि यदि आप मर गए, आपकी मृत्यु हो जाती है युद्ध करते करते, तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, आप स्वर्ग भोगोगे। और यदि उसके आगे क्या कहा कि जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि आप इस युद्ध भूमि में विजयी होते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? ये जो पूरा का पूरा साम्राज्य है, ये पूरी जो पृथ्वी है, इसका आप राज्य भोगेंगे। कुल मिला के आपको भोग ही भोग हैं आपके दोनों तरफ। जीत गए तो ये पृथ्वी आपको मिल जाएगी, ये साम्राज्य मिल जाएगा इतना बड़ा। मर गए तो आपको स्वर्ग मिलेगा।
तो ये जो मर गए और स्वर्ग मिलेगा ये बात पचती नहीं है कई बार कई लोगों को। वो सोचते हैं क्योंकि वैदिक सिद्धांत में स्वर्ग कुछ और बात है। अब जब उनको गीता में ये बात पढ़ने को मिलती है कि भाई मरने पर स्वर्ग मिलेगा, तो ये तो वही बात हो गई जैसा वो झूठे शास्त्रों में या पुराणों आदि में कहा जाता है स्वर्ग के बारे में। तो एक समन्वय बिठा नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि मामला दरअसल है क्या। तो आइए देख लेंगे, अभी पहले ऋषि की परिभाषा समझ लेते हैं। और जैसा ऋषि दयानंद ने यहाँ ये परिभाषा दी हुई है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है 14 नंबर की, इसके अलावा बहुत स्थानों पर, बहुत सारे स्थानों पर अपने शास्त्रों में बिल्कुल ऐसी परिभाषा ऋषि करते हैं। और न केवल अपने शास्त्रों में बल्कि वेदों के भाष्य में भी जहां जहां स्वर्ग शब्द आया तो वहां बिल्कुल वैसी ही बात एक दो शब्दों के माध्यम से लिख देते हैं वो। तो बात क्या है उसको देखिए। यहाँ लिखा जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है। बस सीधी सी बात है, जो विशेष सुख है ना उन्हीं को स्वर्ग कह दिया, या जो विशेष सुख की सामग्रियां हैं बस वो स्वर्ग है, और वो जीव को प्राप्त भी हो जाए। इतना सा मामला है। तो अब ये विशेष बात क्या है? देखिए सुख तो संसार में सबको है, सबको मिलते रहते हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन जब यहाँ विशेष शब्द लगाया तो इसको समझते हैं हम ध्यान से। तो देखिए सभी लोग यहाँ देखेंगे एक बार, एक शब्द होता है सामान्य, और एक शब्द होता है विशेष। मैं इस सामान्य शब्द के सामने एक शब्द लिखता हूं समान, और विशेष के सामने लिखता हूं भिन्न। इन दोनों का एक ही मतलब है। यानी जब मैं सामान्य कह रहा हूं तो मैं समान की बात कर रहा हूं, समान मतलब इक्वल। और जब मैं विशेष की बात कर रहा हूं तो यहाँ कहीं भिन्नता की बात की जा रही है। कोई विशेष चीज का मतलब जब कहा जाता है तो वहां कुछ भिन्न वस्तु की बात की जाती है। कैसे समझते हैं? दो चीजें एक जैसी हैं तो हम कह देंगे सामान्य है, सामान्य सी बात है ये तो। जैसे एक मैं उदाहरण से बात करता हूँ, मेरे घर में कुछ 10 टोकरियां रखी हुई हैं, 10 टोकरियां, और 10 की 10 टोकरियों में आम रखे हुए हैं, सामने रखी हुई हैं एक पंक्ति में, और 10 की 10 टोकरियों में क्या है? आम है। मैंने कह दिया सामान्य सी बात है, सामान्य है यानी समान है। सामान्य शब्द जब भी कहा जाता है ये सम को बताता है, समान को यानी इक्वल होने को डिनोट करता है कि बिल्कुल हाँ सब में एक जैसी समानता है, समानता की बात करता है ये सामान्य शब्द जो होता है। लेकिन मैं बाहर से कहीं से एक टोकरी और ले आया बड़ी सी, और उस पूरी टोकरी में सेब हैं, आम नहीं है। नहीं, सम्यक नहीं है, सम्यक अलग चीज होती है, सम्यक का मतलब अच्छी प्रकार से होता है, वो एकदम अलग शब्द है। सामान्य का मतलब समानता से है। अब मैं एक टोकरी और ले आया बड़ी सी, उसमें सेब भरे हुए हैं बहुत सारे, बहुत सारे हैं। ये कैसी हो गई? ये भिन्न हो गई। 10 की 10 टोकरियां तो आम से भरी हुई थी, लेकिन ये अकेली जो टोकरी आ गई ये किसकी आ गई? सेब की आ गई। इसको क्या कहेंगे? भिन्न है जी, ये तो डिफरेंट है, बाकी सबसे एकदम अलग है। और ये जो अलग है इसी को विशेष कहा जाता है। विशेष के लिए जो अंग्रेजी में शब्द चलता है स्पेशल, वो स्पेशल पूरा डिफाइन नहीं करता इस विशेष शब्द को, सच में नहीं करता। क्योंकि भाषा का ट्रांसलेशन होने से, विशेषकर संस्कृत भाषा का यदि किसी में ट्रांसलेशन करे ना तो पूरी व्याख्या कर ही नहीं पाते वो शब्द, अंग्रेजी के हों या किसी भी भाषा के। संस्कृत अपने आप में इतनी व्यापक भाषा है, इसके शब्दों में इतनी गूढ़ता है। तो विशेष का मतलब होता है भिन्न, भिन्नता है। जैसे मैं एक और उदाहरण बता देता हूँ, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। एक कोई 10वीं कक्षा चल रही है, 60 विद्यार्थी हैं उसमें, और 60 के 60 विद्यार्थी जो हैं एवरेज स्टूडेंट हैं। एवरेज का मतलब सामान्य रूप से उनके 60% तक अंक आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर चलता है, लेकिन मैंने उनका औसत निकाला और कह दिया कि भाई लगभग सबका जो औसत बनता है ना वो 60 के आसपास बन रहा है। 60% सब अंक लेके आ रहे हैं, और 60 ही विद्यार्थी हैं। लेकिन जैसे ही वो पास करके 11वीं कक्षा में गए, तो जैसे ही 11वीं कक्षा में वो पहुंचे, एक किसी नए बालक का एडमिशन हुआ उसी स्कूल में, उसी क्लास में। 61वां बच्चा जब आया, वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट था, और 11वीं कक्षा के जब एग्जाम हुए, परिणाम आया, तो परिणाम में ये जो बच्चा आया था, 61वां बच्चा जो आया था, ये 90% अंक लेके आया।
तो बाकी जितने बच्चे जो थे जिनके 60-60% अंक आ रहे थे और 60 ही बच्चे थे, वो कैसे हैं? तो वो क्या कहे जाएँगे? वो सामान्य बच्चे थे, उनको सामान्य कहा जाएगा। और ये जो एक बच्चा आया, ये कैसा आ गया? ये विशेष आ गया, इसको भिन्न कहा जाता है, विशेष कह दीजिए, भिन्न कह दीजिए। अब जब हम इस सामान्य शब्द को अपने दिमाग में लेके आते हैं, तो सामान्य का मतलब हम सोचते हैं कि कोई घटिया सी चीज़ होगी या निम्न स्तर की बात होगी, निचले स्तर की कोई चीज़ होगी, यही तो आता है ना दिमाग में, लेकिन ये मतलब नहीं होता। अब देखिए, इसी उदाहरण को थोड़ा और ठीक करते हैं, इसी कक्षा वाले को। एक कक्षा में 60 ही विद्यार्थी हैं, लेकिन सबके 90-90% अंक आते हैं। ध्यान से समझिए, सारे के सारे विद्यार्थियों के 90% अंक आते हैं, इसको भी सामान्य कहेंगे कि सामान्य सी बात है, सामान्य है सब समान है, समानता है इसमें कि सबके 90-90% अंक आते हैं। 11वीं कक्षा में सारे विद्यार्थी पहुँचे, अब 61वें बच्चे का एडमिशन हुआ, लेकिन ये जो बच्चा आया, ये बेचारा फेल हो गया, इसके केवल 30% अंक आए। ये विशेष बात हो गई। अब कोई सोचेगा, अरे इसमें विशेष बात क्या हो गई? स्पेशलिटी तो तब होती जब ये कम से कम 95 से ज़्यादा लाता। बात आ रही है समझ में? आपको लग रहा होगा कि विशेषता तो तभी होती है कि जब कहीं ऊँची स्थिति की बात की जाए, जहाँ कहीं विशेष क्वालिटी की बात की जाए, कोई ऊँची बात हो, जहाँ कोई उच्चता की बात हो। लेकिन नहीं, ये विशेषता उच्चता को ही नहीं दर्शाती हर बार, ये भिन्नता को दर्शाती है, डिफरेंट होने को दर्शाती है। भिन्नता को, अलग होने को, पृथक होने को, कि मामला एकदम अलग हो गया बिल्कुल, जो बाकी सब चीज़ें समान थी, उनमें कोई एक चीज़ अलग हो गई, भिन्न हो गई, विशेष हो गई। ये होता है जी, सामान्य और विशेष। सौरभ जी जानते होंगे, यदि उन्होंने चरक संहिता को पढ़ा होगा, तो चरक संहिता का आरंभ इन्हीं शब्दों से होता है, सामान्य, विशेष। और भी बहुत सारे वहाँ पर पदार्थ कहे जाते हैं, तो उनमें सामान्य और विशेष होता है, और वैशेषिक दर्शन में इन्हीं सामान्य और विशेष की चर्चा है मुख्य रूप से, इसीलिए उसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा, इसी विशेष शब्द से ही। तो मुझे लगता है आपको बात पकड़ में आ गई होगी, और उदाहरण से देख लेते हैं, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है ना स्वर्ग को समझने का, कोई ये ना समझे कि बात कहीं विषय से बाहर जा रही है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में एक विशेष शब्द है, जब तक इस विशेष शब्द को हम नहीं पकड़ेंगे ना, तो बात अच्छी तरह से समझ में आएगी नहीं। और उदाहरण ले लीजिए, बढ़िया सा देख लेते हैं। एक परिवार है, जैसे हमारा अपना परिवार है ये वाला। इस परिवार में सभी लोग धार्मिक हैं, सज्जन हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं और धर्म के कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। लेकिन एक बच्चे का जन्म हुआ इस परिवार में, बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हुआ और वो बच्चा अधार्मिक निकल गया। मान लीजिए वैदिक है, हमारे भतीजे हैं, और दुर्भाग्य से ईश्वर न करे वो किसी कुमार्ग पे निकल गए और वो बहुत ही गलत स्थितियों में फँस गए, गलत संगति में चले गए और फिर उन्होंने बड़ी हानि की समाज की और सब चीज़ों की। जबकि हमारा परिवार ऐसा नहीं है। तो हमारे जहाँ परिवार के सभी लोग बड़े धार्मिक हैं, सज्जन हैं, आध्यात्मिक हैं, सदैव परोपकार के कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, इनको कहेंगे सामान्य। सामान्य बात है, सामान्य सी स्थितियाँ हैं, समानता है सभी में, सबके गुण, कर्म, स्वभाव लगभग एक जैसे हैं। थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि सारे परिवार के सदस्य धार्मिक हैं तो सामान्य हैं, ये बात को सामान्य कहा जाएगा। कोई ये ना सोचे कि सामान्य कैसे हो गई भई, ये तो सब लोग अच्छे हैं तो इनको सामान्य क्यों कह दिया आपने? क्योंकि हमारे दिमाग में सामान्य शब्द का मतलब यही बैठा हुआ है कि सामान्य उसको कहते हैं जो घटिया लेवल का हो, लोअर लेवल का हो, कमजोर स्थितियों वाला हो, निम्नता को दर्शाता हो या नीचे की स्थितियों को दर्शाता हो, वो नहीं। सामान्य का मतलब आज के बाद जब भी दिमाग में आए तो सामान्य का मतलब होता है जहाँ समानता हो बहुत सारी चीजों में। लेकिन ये जो एक बच्चा जो बड़ा हुआ और ये कुमार्ग पे निकल गया, अधार्मिक बन गया, बहुत ज्यादा दुर्जन हो गया ये। इसको क्या कहेंगे? विशेष बच्चा था ये। अब कोई कहेगा ये कहाँ से विशेष हो गया? विशेष तो आपके वो परिवार के लोग थे, वो विशेष नहीं थे, वो सामान्य थे। ये अकेला जो ऐसा निकला, जो भिन्न निकला, जो एकदम अलग निकला, जो ये शब्द लिखा हुआ है ना भिन्न, ये वाला, तो भिन्नता विशेषता को दर्शाती है, विशेष होने को, पृथक होने को, अलग होने को। तो मैंने आपको वो सब स्थितियां बताई 3-4 उदाहरणों से, जहां हम इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
आइए परिभाषा पे चलते हैं अपनी, उसी को देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है जो विशेष सुख और सुख की सामग्री। तो पहले विशेष सुख ले लेते हैं, ये वाला विशेष सुख, और उसको उसका जीव को प्राप्त होना है या जीव को उसका प्राप्त होना है, यानी किसी जीव ने विशेष सुख को प्राप्त कर लिया, ये स्वर्ग है जी, बस इतना सा मामला है। अब ये विशेष सुख क्या है? तो आइए फिर से बहुत सारे उदाहरणों से समझते हैं। जैसे हमारे गांव में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारा जो गांव है इसमें 100 लोग रहते हैं। इन 100 लोगों के पास सामान्य रूप से ठीक ठाक इनकम है। ऐसी इनकम है कि मान लीजिए 50-50 हजार रुपए ये लोग महीने के कमाते हैं। होता नहीं है, फिर भी मान के चलते हैं कि इतना है सबका, सबकी ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन गांव में एक परिवार ऐसा है, इन 100 के अलावा एक और परिवार ऐसा है जिस परिवार में बहुत ऊंची स्थितियां हैं, वो उसके पास खेती भी बहुत ज्यादा है। ये जो किसान है इनके पास मान लीजिए 5-5 एकड़ जमीन है, लेकिन वो अकेला ही 20 एकड़ लिए बैठा है, अकेला ही, वो जो 101वां किसान है। तो यहाँ क्या कहा जाएगा कि ये जो सामान्य किसान है, थोड़ी सी आय है, कोई ज्यादा आय है नहीं। अब इन 50,000 रुपयों में उनको अपनी सारे खर्चे लेने हैं, सब कुछ देखना भी है, पढ़ाना लिखाना या इत्यादि, फसल में भी लगाना है। फसल में भी तो इन्वेस्टमेंट होता रहता है ना, थोड़े दिन में, तो वो भी करना है इनको, वो सब काम। अब सामान्य है ये स्थिति, बड़ी सामान्य सी है। लेकिन वो जो व्यक्ति है जो गांव में अकेला ही 20 एकड़ के आसपास जमीन लिए बैठा है, उसकी इनकम लाखों में है। उसके पास अपना एक बहुत बड़ा घर है, उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, यानी संसाधन हैं जिनके माध्यम से वो उत्तम कृषि कर पाता है। उसके पास खूब सारे मजदूर हैं, घर में भी नौकर लगा रखे हैं उसने। उसके अपने घर में जो कि गांव में सामान्य रूप से दिखने में नहीं आता, घर में एसी भी लगवा रखा है उसने। उसके पास वो सारे सब सुख सुविधाएं हैं जो सामान्य रूप से गांव में दिखने को नहीं मिलती, शहरों में भरपूर है वो। उसने अपना घर बड़े अच्छे से सजा रखा है, उद्यान है घर में, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी लगा रखा है गांव जैसी स्थितियों में। और बाकी सब सुख सामग्रियां हैं उसके घर में। जब गांव के लोग जाते हैं, उसके घर के सामने से गुजरते हैं और भीतर को नजर पड़ जाती है एक बार, तो ये गांव के लोग जो सामान्य से हैं, जिनकी आय बहुत अधिक नहीं है, जो सामान्य हैं, ये उधर देख के क्या कहते हैं, भाई स्वर्ग है इसका घर। तो जब भी देखो ना, बाहर से भी देखो या भीतर से नजर पड़ जाए या भीतर कभी जाने का अवसर मिल जाए, तो क्या कहते हैं, भाई स्वर्ग जैसा घर है इसका। तो ऐसे ही कहते हैं ना, ज्यादातर ऐसी इसी भाषा में बात की जाती है कि ये है वास्तव में स्वर्ग। तो बाकी हम लोग तो कहाँ हैं, कच्चे मकानों में पड़े हैं, हमारे पास है ही क्या, हमारे पास तो ये स्थितियां हैं जी। और छत भी कई बार टपकती रहती है, और कच्चा घर है, प्लास्टर तक नहीं हुआ है, खुद मजदूरी करनी पड़ती है, खेतों में खुद काम करना पड़ता है। इनका क्या है, इन्होंने तो मजदूरों को आदेश दे दिया और वो सारी कृषि करते रहते हैं पूरा दिन। ये तो आराम से मजे लेते हैं या घूमते फिरते रहते हैं गाड़ियों में, ऐसा ऐसा है। तो क्या कह दिया उसके बारे में, इनके पास तो स्वर्ग है जी, स्वर्ग जैसी स्थितियां हैं। पूरे गांव में वो स्थितियां नहीं है सुख वाली या सुख की सामग्रियां। किसी के घर में छोटी सी, किसी के घर में बाइक आ गई तो एक बहुत बड़ी बात मान ली कि हाँ जी उनके घर में बाइक है, लेकिन उसके घर में कई कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो ये जो उसके पास विशेष रूप से सुख के साधन हैं, ये ही स्वर्ग है। बस इतना सा मामला है स्वर्ग का। तो जैसे एक गांव का उदाहरण देते हुए मैंने यहाँ पे बताया, अब इस बात को व्यापक रूप से आप कहीं भी देख लीजिए। मुकेश अंबानी साहब को ले लेते हैं, उनके पास देश के सबसे बड़े जो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनमें उनके पास संभवतः सबसे ज्यादा संपत्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के पास, जिसके पास सुख के वो सब तमाम साधन उपलब्ध हैं जो उसको एक बड़ा व्यक्ति बना रहे हैं, इस देश का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बना रहे हैं, ये क्या हैं, ये सुख के साधन ही हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति है, वो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त हो रहा है जीते जी। मरने के बाद पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसा वो कहा जाता है, उसके स्वप्न दिखाए जाते हैं, लेकिन जीते जी है उसके पास वो सब चीजें। बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनके पास अपार संपत्ति है, अरबों में, अरबों से भी ऊपर संपत्तियां हैं उनके पास। खूब सारे उनके पास घर हैं,
अपनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है उनकी, बड़े-बड़े विला हैं उनके, तो ये क्या है? सुख के साधन ही तो हैं और ये सुख के साधन उनको स्वर्ग बनाते हैं। उस स्थिति को स्वर्ग का नाम दिया यहाँ पे। अब देखिए, जब हम ऐसी बात करते हैं इस स्वर्ग के बारे में, तो हमारी दृष्टि केवल बाह्य संसाधनों पर ज़्यादा जाके टिक जाती है। हम सोचते हैं कि भई किसी के पास खूब बड़ा घर है, अच्छा महँगा घर है, अच्छी खासी खूब सारी गाड़ियाँ हैं, एक बड़ा व्यापार है और करोड़ों अरबों में जिसका बैंक बैलेंस है या और भी बहुत सारी संपत्तियाँ हैं उसके पास, तो ये हो गया स्वर्ग। इतने तक बात हमारी सीमित हो जाती है। ये स्वर्ग है, बिल्कुल है, इसको स्वर्ग मानना चाहिए, इसी की परिभाषा के अनुसार। लेकिन सुख के साधन कुछ और भी हैं। सुख के साधन केवल बाह्य नहीं होते, सुख के साधन आंतरिक भी होते हैं। जैसा पहले भी कक्षा में कई बार चर्चा हो चुकी है। बाहर के साधन होना बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, होने ही चाहिए। लेकिन भीतर की भी तो एक संपत्ति होती है, जिसको इंटरनल प्रॉपर्टी कई बार अंग्रेजी में कह देते हैं। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी बढ़िया बात है, होनी चाहिए। खूब हो हमारे पास। ईश्वर भी हमको आदेश देते हैं, वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम सब धनेश्वरियों के स्वामी हो गए। लेकिन एक भीतर की जो संपत्ति है, उसका होना भी सुख ही है, उसका होना भी स्वर्ग ही है, जिस स्वर्ग की बात यहाँ पर की जा रही है। इस पर ध्यान कई बार हमारा नहीं जाता। अब देखिए, बाहर तो खूब संपत्तियां इकट्ठी हो गई हैं, बाहर तो खूब सारे ऐश्वर्य अर्जित कर लिए हैं, बैंक बैलेंस खूब है, लाखों करोड़ों में है, अरबों तक में स्थितियां हैं। सुख नहीं है, स्थिरता नहीं है जीवन में, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, एकाग्रता नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है जीवन में, ठहराव नहीं है जीवन में, धैर्य नहीं है जीवन में। बताइए, इसको स्वर्ग कहेंगे क्या? फिर वो स्वर्ग नहीं है। तो ये जो भीतर का जो मामला है, ये जो भीतर की स्थितियां हैं, भीतर भी तो सुख के साधन हैं हमारे पास। और ये जो नाम मैंने इतने सारे लिए, इनका भी जीवन में होना, इनका भी जीव को जो प्राप्त होना है, क्योंकि ये भी विशेष सुख को देने वाले होते हैं। इसको कहा जाएगा कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति है नहीं, घर छोड़ दिया है, वैराग्य हो गया है, और जैसा कि कई बार कहता हूं मैं, और जैसा योग दर्शन भी कहता है कि वैराग्य सामान्य बात नहीं होती, वैराग्य इस संसार की सबसे ऊंची उपलब्धि होती है, सबसे ऊंची कहूंगा मैं तो जब वैराग्य हो गया है, घर छोड़ दिया है, ले दे के एक शरीर पर 2-3 वस्त्र हैं और हाथ में भी कुछ नहीं है, मांगने तक का कटोरा तक नहीं बचा है, ये स्थितियां हैं। घर छोड़ के निकल गए हैं, साधना कर रहे हैं अब जंगलों में जाके। तो जितना ज्ञान अब तक अर्जित किया है, जितना वैराग्य अब तक अर्जित किया है, अब उसी वैराग्य को आधार बना के साधना शुरू की है और आंतरिक ऐश्वर्य अर्जित करने शुरू कर दिए इस व्यक्ति ने। बहुत सारे ऐश्वर्य अर्जित किए, जैसे जीवन में एकाग्रता आने लगी, जो एकाग्रता संसार में रहते हुए नहीं आ रही थी। पूरे प्रयास कर लिए कि मैं एकाग्रता से साधना कर पाऊं। यहाँ जब गृहस्थ में रहता था तो हमेशा कभी बिजनेस के आइडिया आते थे, कभी गृहस्थ की वो कहा सुनियां चलती रहती थी, या तमाम लड़ाई झगड़ों के विचार आते थे साधना में बैठते हुए। चंचलता थी, ठहराव नहीं था। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति जंगलों में गया, वैराग्य प्राप्त होने के बाद में अब एकाग्रता बनने लगी, धीरे धीरे अच्छी स्थितियां प्राप्त करने लगा है। ये इसकी आंतरिक संपत्ति है, सामान्य लोगों को नहीं मिलती है, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। और ये सुख की सामग्री है, ये जिसको यहाँ कहा ना कि सुख की सामग्री का जीव को प्राप्त होना है। तो ये जो भीतर की जो सामग्री वो व्यक्ति वहां जाके अर्जित कर रहा है, ये बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है, विशेष बात है जिसको यहाँ कहा है। वो चंचलता तो सामान्य रूप से सब में मिल जाएगी, समान रूप से मिल जाएगी। हर किसी व्यक्ति को टटोल लीजिए, एक गांव में 1000 लोग रहते हैं तो 99 क्षमा कीजिए 999 लोगों में मिल ही जाएगी वो चंचलता, वो न ठहरने वाली स्थिति, वो हमेशा विचलित रहने वाली स्थिति सब में मिल जाएगी। उसको कहेंगे सामान्य बात है, ये सामान्य सी स्थिति है। लेकिन कोई एक व्यक्ति एकाग्रता के लिए प्रयासरत है, उसी गांव में रहता है, उसी गृहस्थ में रहता है और धूमधाम से अपना जीवन बढ़िया से जीता है, और एकाग्रता के लिए जितने प्रयास होने चाहिए वो सब करता है वो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त हो रहा है? जीते जी स्वर्ग मिल रहा है उसको, धूमधाम से स्वर्ग में जीता है, इस समय सुख को प्राप्त हो रहा है वो।
और आगे की बात देखते हैं। ये तो हो गया आंतरिक एकाग्रता को लेके। दूसरा है आंतरिक प्रसन्नता, यानी चित्त प्रसादन जिसको कहते हैं। बहुत व्यापक चर्चाएं चित्त प्रसादन को लेके हुई हैं। एक व्यक्ति है, बहुत खुश रहता है, गृहस्थ में ही है, कहीं बाहर नहीं रहता, घर में ही रहता है, यहीं इन्हीं परिवारों में ही रहता है, कहीं बाहर नहीं है, और जब भी देखो खुश मिलेगा, हमेशा प्रसन्न दिखेगा, आपको कभी खिन्न दिखेगा ही नहीं, किसी बात पे उत्तेजित होता हुआ, व्यग्र होता हुआ, उत्कंठित होता हुआ, या छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, रूठ जाना, या इस प्रकार की चीजें नहीं मिलेंगी उसके जीवन में। कुल मिला के उसने जीवन में बहुत मेहनत की है। यदि कोई व्यक्ति हमको बहुत प्रसन्न दिखता है और हम देखते हैं कि यार ये तो बड़ा प्रसन्न रहता है, और ऐसा नहीं कि आज ही है, जब भी देखो तब खुश मिलता है, चेहरा खिला खिला सा दिखता है इसका, तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या समझें, ये तोहफे में नहीं मिली ये चीज, ये ऐसे निशुल्क नहीं मिल गई है कहीं से, इसको कमाया है, पुरुषार्थ किया है, ये सुख की सामग्री है, और ये सुख की सामग्री जो उसको प्राप्त है, ये उसका स्वर्ग है। स्वर्ग की प्राप्ति वो जीते जी कर रहा है, यही कर रहा है भीतर से। और ये सामान्य बात नहीं है, कैसी बात है, विशेष बात है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न है, ये नहीं दिखता दूर दूर तक, भिन्नता है इसमें। इसलिए मैंने वो दो शब्द जो बताए ना, सामान्य और विशेष, उनको बार बार आप ध्यान में रखिए, उनको भूल ना जाना। और देखिए, एक और भीतर की चीज होती है, वो है विद्या, जिसको हम कल परसों में समझने वाले हैं। विद्या क्या है जी? तो वैसे तो विद्या समझेंगे, लेकिन विद्या का मतलब होता है कि जो हमने एक ऐसा विशेष ज्ञान अर्जित किया है जिसमें हमको न केवल इस लोक में उन्नत स्थितियां प्राप्त होती हैं, हम इहलौकिक उन्नति कर पाते हैं, बल्कि पारलौकिक उन्नतियों के लिए भी प्रयासरत हैं हम। हमको आध्यात्मिक ऊंची स्थितियां प्राप्त कराने वाली चीजें हैं, उसको विद्या कहा गया, एक ऐसा ज्ञान। तो ये जो विद्या है, ये भी एक आंतरिक ऐश्वर्य है, हमारा आंतरिक संपत्ति है, सुख का साधन है, ये हमको सुख देता है। जैसे कक्षा में पीछे कई बार चर्चा हुई कि जैसे जैसे विद्या जीवन में आती है, वैसे वैसे क्या होता है, सुख बढ़ता है। खूब चर्चाएं हुई हैं, खूब, कितने ही मंत्रों में ये बात ऋषि दयानंद बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि विद्या प्राप्त करें, और ऐसी विद्या प्राप्त करने का फल क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है, जीव सुख को प्राप्त होता है। और ये जो सुख को प्राप्त होना है, यही क्या है, ये स्वर्ग है। इसीलिए तो बार बार आह्वान करते हैं ऋषि, बार बार मैं भी आह्वान कर लेता हूँ, छोटा सा क्या करता हूँ कि विद्या प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा जुटे रहना चाहिए, कि क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे विद्या आती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे हमारे सुखों में वृद्धि होती है। और इस जो ऐसी जो स्थितियां हैं, इसके प्राप्त होने से उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तो बाहर के जो ऐश्वर्य हैं, बाहर की जो संपत्ति है, जो बाहर सुख के साधन हैं, उनको भी क्या कहा जाएगा, उनको भी हम स्वर्ग कह सकते हैं। और जो भीतर की जो स्थितियां हैं, भीतर का जो ऐश्वर्य है, जो सुख के साधन है, वो भी हमको सुख दे रहे हैं, इस कारण से वो भी स्वर्ग ही है हमारे लिए। ठीक है जी। अब देखिए, नरक को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। नरक, नरक के बारे में कहा, जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, उसको नरक कहते हैं। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसी ऊपर कही है, बस इस बार सुख की जगह दुख को ले आए हैं। तो देखिए, समझते हैं, उदाहरणों से समझते हैं। सामान्य रूप से एक परिवार में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं, और 10 लोगों के परिवार में सामान्य रूप से दुख आते रहते हैं, छोटे मोटे, कैसे, जुकाम हो गया जी किसी को, आध्यात्मिक दुख कहा जाता है इसको, आध्यात्मिक दुख। तो जुकाम हो गया किसी को, छोटी मोटी खांसी हो गई, बुखार हो गया, किसी को चोट लग गई थोड़ी बहुत कहीं सामान्य रूप से, और थोड़ी बहुत किसी को एलर्जी वगैरह हो गई हल्की फुल्की, ऐसे करके किसी को रोग हो रहे हैं, दुख हो रहा है। ये सामान्य बात है, क्योंकि सामान्य रूप से सबको होता है, समान रूप से हो रहा है वो सबको। जैसे मौसम बदलता है, खान पान का ध्यान नहीं रखते, तो ऐसे में होना स्वाभाविक बात है, सामान्य सी बात है। जो शब्द बार बार कहा गया, सामान्य सी, समान रूप से सबके साथ होता है, ये समानता है। लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ, दिनचर्या का अभाव रहा या क्या हुआ, उस परिवार के एक व्यक्ति को एक बार बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हो गई उसकी, और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा जी ये तो कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं इनमें।
हाँ, ऐसा ही कह दिया कि एक बार जाँच करानी पड़ेगी। जाँच कराई तो फिर पता चला एकदम वो रिपोर्ट जो आई बड़ी चौंका देने वाली आई और सीधा-सीधा कह दिया कि इनको तो कैंसर है। तो देखिए सामान्य रूप से तो दुःख सबको थे, सामान्य रूप से छोटी-मोटी बीमारियाँ सबको आ रही थी, आध्यात्मिक दुःख सबको था। लेकिन ये एक परिवार का जो ये एक व्यक्ति निकला, इसको बड़ा दुःख निकला, विशेष दुःख निकला जो परिवार में किसी और को था ही नहीं। परिवार छोड़िए पूरे गाँव में किसी को नहीं हुआ था, पूरी मोहल्ले में, पूरी सोसाइटी में नहीं था किसी को। इनको विशेष दुःख मिल गया। ये जो विशेष दुःख मिला, जिसमें ये पीड़ित रहते हैं और अब उसमें निर्धारित हो जाता है पहले ही डॉक्टर एक डेडलाइन बता देता है कि भई अब देखिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, बस 3 महीने हैं, अब यही जीवन है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कहीं भी दिखा लीजिए, पैसे लगाने आप इलाज करने को कराते रहिए, दिखा लीजिए पर अब बचा नहीं सकते। तो ये व्यक्ति अब अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में हैं। तो सामान्य रूप से जो लोग जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित थे, उनको ज़्यादा निराशाएँ नहीं थी, ज़्यादा दुःख नहीं थे, विशेष दुःख नहीं थे उनको। लेकिन ये व्यक्ति अब दिन-रात सूखता जाता है इस दुःख में, इस पीड़ा में, इस चिंता में कि अब तो जीवन जाने वाला है, अब मेरे पास दिन ही कितने बचे हैं, एक-एक दिन को गिनता है ये। बहुत दुखी है उस चीज़ को लेके। ये जो विशेष दुःख का होना है, नरक है ये उसके लिए। जीते जी नरक को प्राप्त है। जहाँ एक और लोगों को ये तो आशा है कि भई वैसे तो पता नहीं पल भर का कि जीवन कब समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी एक आशा तो हमको रहती है कि 100 साल तक हम जिएँगे यदि कोई दुर्घटना इत्यादि ना हुई तो। तो इतना तो भरोसा हमको रहता ही है, लेकिन जहाँ एक व्यक्ति के लिए एक डेडलाइन तय हो गई है, परिस्थितिवश या शरीर की स्थितियों के वश से, तो अब उसको ये पता है कि जीवन इससे आगे जा ही नहीं सकता। नरक की ज़िंदगी है बिल्कुल, एकदम नरक। और देख लीजिए, एक बालक है, एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बालक है, जैसे हमारे परिवार में ही एक बालक था, अभी पिछले दिनों उसकी मृत्यु हो गई। तो जब उसका जन्म हुआ, तो जन्म के समय पता नहीं कुछ विकृतियाँ हुई होंगी, माता के गर्भ में ही कुछ हो गया था, जिसके कारण से जब उसका जन्म हुआ, तो वो बच्चा अपाहिज पैदा हुआ और अपाहिज भी सामान्य स्तर का नहीं था, बहुत-बहुत विशेष रूप से अपाहिज। कैसे? ना बैठ सकता था, ना चल सकता था, ना बोल सकता था। बस एक आध चीज़ अच्छी थी जीवन में कि बस देख सकता था, थोड़ा बहुत सुन सकता था, बोल नहीं सकता था। अब जो बोल ना पाए तो सुनना भी ज़्यादा उपयोगी होता नहीं ऐसे बालक के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए। तो जो बैठ तक ना पाए अपने बलपूर्वक, अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो फिर बताइए ऐसा जीवन किस बात का? हमेशा लेटा ही रहना। बैठा हुआ भी तो आगे को झुक के बैठता था, बड़ा सँभाल के बिठाना पड़ता था, एक व्यक्ति साथ रहता था हमेशा। इतने तक भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। ऐसा भी जीवन बहुत देखने में आता है, सामान्य है ये भी बात। सामान्य कह रहा हूँ इसको भी। अब कोई सोचेगा जी सामान्य क्या है? तो ऐसे बालक खूब मिल जाएँगे इसलिए सामान्य कह रहा हूँ मैं। समानताएँ बहुत मिल जाएँगी इस रूप में। लेकिन इसमें विशेष दुःख इस बात का था कि उसको दौरे होते थे, दौरे पड़ते ना, अब वो विशेष दौरा था सच में। दौरा कैसा होता था कि जब वो छोटा था तो जब दौरे पड़ते थे तो पूरा शरीर इतनी ज़ोर से हिलता था, काँपता था कि अगर जनवरी का सीज़न है, सर्दियाँ हैं भरपूर, उस समय भी पसीने आ जाते थे 1 घंटे में। तो शुरू-शुरू में जब उसको झटके जैसे वो आते थे या वो दौरा आता था तो सामान्य था, हल्का था, कुछ घंटों में आके रह गया, 1 घंटे, 1.5 घंटे सामान्य हो गया, ठीक हो गया जी। लेकिन अब तक आते-आते जब वो अब लगभग 18-19 साल का हो गया था, पिछले साल मृत्यु हुई उसकी इन इससे कुछ दिन पहले ही, तो उस समय तक ये स्थिति थी कि 24 घंटे कब निकल गए दौरे में, 25 घंटे कब निकल गए, नशे के कितने इंजेक्शन लगा लिए कि बेहोश हो जाए, सो जाए, पड़ा रहे तो ठीक है कम से कम। बेहोश भी कर लिया, हर तरीके के बेहोशी के इंजेक्शन लगा लिए, लेकिन बेहोशी में पड़ा हुआ भी दौरे में तड़प रहा है, भयंकर तड़प रहा है जी। मतलब जीवन मृत्यु से भी बदतर है उसका, ऐसी स्थितियाँ। और ऐसे में उसको सँभालना, लेके बैठे रहने वाला जो व्यक्ति है वो भी बहुत परेशान है। क्योंकि आप सोचिए 19-20 साल का जो बालक है शरीर में वज़न भी है उसके। अब इतने बड़े बालक को शौच कराना, स्नान कराना, कपड़े बदलना, भोजन कराना और उसके दौरों को सँभालना या उसको हमेशा औषधियाँ देना, उल्टियाँ बहुत होती थी, थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ भी खाए उल्टियाँ हो रही हैं। तो ये क्या है? विशेष दुःख है और
थोड़ा बहुत विशेष नहीं है, विशेष से भी विशेष है, ये तो भिन्न है एकदम। और ऐसे बालक का जो ऐसे दुखों को भोगना है, ये क्या है? ये नरक है, जीते जी नरक है। तो जहाँ जीवन में हमको कहीं किसी के जीवन में बड़े सुख विशेष दिखें, उत्तम स्थितियां दिखें बाहर से भीतर से, तो क्या मान लें? स्वर्ग मान लें। और जब किसी के जीवन में हम ऐसे दुख की भयंकर सामग्रियां देखें, जैसे और उदाहरण ले लेते हैं नरक के, तो समझ में बात आ जाएगी। एक आपने चीज देखी होगी कभी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं। कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो सड़क पे निकलते हैं और वो गरीब लोगों की सहायता करते हैं। तो क्या किया एक व्यक्ति ने, और वो वीडियो बनाते हैं इस चीज की, ताकि जन सामान्य को ये बोध होता रहे कि हम भी कुछ काम कर रहे हैं और ऐसे करना चाहिए। तो एक व्यक्ति गया, उसने जाके देखा कि एक दुकान के आगे एक भिखारी जैसा व्यक्ति पड़ा हुआ है। लंबी दाढ़ी है, उलझी हुई, मैली कुचली हुई, लंबे बाल हैं, पता नहीं कब से स्नान नहीं किया, महीनों हो गए हैं। कपड़े काले हो गए, फट गए, मैले हो गए, कुचले हुए हैं, बिल्कुल ऐसी स्थितियां। महीनों से नहीं नहाया है, दुर्गंध आ रही है शरीर से। भोजन कैसा करता है? किसी ने दे दिया, कर लिया, कहीं मिल गया कूड़े में पड़ा हुआ, वही भोजन कर रहा है। कुल मिला के दुर्दांत स्थितियां, भयंकर, और ऐसे खूब मिल जाएंगे। ये तो मैं वीडियो की बात बता रहा हूँ जो हम वीडियो में देखते हैं। हम अगर सड़क पे निकले तो हमको भी सामान्य रूप से ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे। जीवन में जहाँ उन्नति के बहुत सारे अवसर हम लोगों के पास होते हैं कि हम खूब पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, खूब चिंतन मनन करें, पैसा कमाएं या ऐश्वर्य अर्जित करें या अध्यात्म में बढ़ें, हमारे पास खूब स्कोप है मनुष्य जीवन में। उस व्यक्ति के पास ये सब होते हुए भी वो बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि बुद्धि का स्तर इतना कमजोर है, बुद्धि वैसी काम नहीं कर रही है। तो सोचिए, इतना दुख जो उस व्यक्ति के जीवन में है, छोटा मोटा दुख नहीं है उसके जीवन में, भयानक दुख है, भयंकर दुख है। यह शास्त्रीय भाषा में कहें तो विशेष दुख है। और इस विशेष दुख के होने से ऐसा व्यक्ति जीते जी नरक में है। नरक, ये है नरक। तो जिस नरक के नाम से डराया जाता है, जिस नरक को लेके ये कहा जाता है कि वहां जाओगे तो आपको ये हो जाएगा, वहां आप ऐसा करोगे, गलत काम करोगे तो आपको नरक में ले जाया जाएगा और ये किया जाएगा, तो वो नरक तो होगा नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, बहुत बाद की बात है। जबकि उसका कोई अस्तित्व होता भी नहीं, किसी शास्त्र में है भी नहीं, सत्य शास्त्रों में उसका कोई वर्णन है भी नहीं। और वैसे भी हम भूगोल से भी देखें तो जब तक वैज्ञानिकों ने इस बात के परीक्षण किए, उन्होंने सैटेलाइट भेजे या इत्यादि, वो भी स्पेस में जाके काम किए, अपने यान भेजे, खुद भी गए, जो मानव रहित भी यान भेजे और मानव सहित यान भी भेजे, तो पता चला ये पृथ्वी के ऊपर तो और लोग और ग्रह हैं, और कई सारे इस आकाश, इस क्षमा कीजिए, सौर मंडल में कितने सारे ग्रह हैं, कहीं स्वर्ग दिखने में नहीं आया वैसा। जैसे कहा जाता है ना कि आसमान की भी परतें बना रखी है, जैसे मुसलमानों ने बना रखी है, 7 आसमान बना रखे हैं उन्होंने, तो 7वें आसमान पे उनका खुदा बैठा हुआ है, उनका जो स्वर्ग है, उनकी जो जन्नत है, हमारे यहाँ स्वर्ग कह देते हैं, उनके यहाँ जन्नत कह देते हैं, बस इतना सा फर्क है, बाकी है एक जैसा ही कंसेप्ट दोनों का। तो वहां भी उनका स्वर्ग है 7वें आसमान पे, जबकि वैज्ञानिकों ने देखा है, हम लोग भी देखते रहते हैं, ऐसी वीडियो आती रहती है, नासा की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, नासा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये खूब वीडियोस मिल जाएंगी, खूब देख सकते हैं। स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है। नीचे जिसको पाताल कहा जाता है, पाताल नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। पृथ्वी से नीचे जाके देखा तो वहां और ग्रह तैर रहे हैं नीचे अंतरिक्ष में। तो ऐसी स्थितियां हैं जिस स्थान विशेष का, या जिसको हम स्वर्ग लोक कह रहे हैं या नरक लोक कह रहे हैं, इनके कोई अस्तित्व नहीं है। ये यही इसी इसी लोक में रहते हुए जो हमको स्वर्ग भोगना है, हमारे पास उत्तम सुख की सामग्रियां हैं, सुख के खूब साधन है, बाह्य भी और आंतरिक भी, ये स्वर्ग है। और जब हम विशेष दुखों को भोग रहे हैं, दुख की इतनी सारी सामग्रियां हैं हमारे पास, पराधीनता में है, जेल में पड़े हुए हैं, पागल हुए पड़े हैं, भयंकर रोग से पीड़ित हैं, कुछ भी है ही नहीं, खाने को तक नहीं है, इतने अभाव हैं, ये इतनी सारी जो दुख की सामग्रियां जीवन में है, जीते जी नरक में है। और समझिए, नरक को और थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि इसमें कोई झोल रह ना जाए नरक में। हाँ, एक व्यक्ति है, खूब मिल जाएंगे, वृद्धावस्था में पहुंच गया है।
अपने परिवार के लिए बहुत कमाया, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की, बहुत सारी संपत्तियाँ इकट्ठी कर ली, खूब भोगा संसार को बढ़िया से। वृद्धावस्था तक आते-आते ये स्थितियाँ हो गई, जैसे बच्चों के भी विवाह कर दिए, पोते-पोतियाँ हो गए। लेकिन अब जैसे ही उनके विवाह हुए तो स्थितियाँ कई बार बदलती हैं, उसमें केवल स्त्री दोषी नहीं होती कि पत्नी जो आई उसने ऐसा कर दिया। सबका समान दोष होता है यदि ये चीज़ें बिगड़ रही हैं तो। हुआ क्या कि अब अच्छा नहीं लगता इनका घर में रहना। पिताजी आप यहाँ नहीं रह सकते। तो क्या कहाँ जाएँ जी? आप वृद्धाश्रम में चले जाइए। उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया, घर से निकाल दिया, धक्के मार दिए, कहीं भी छोड़ आए। ऐसी खूब चीज़ें देखने में आती है। वृद्धाश्रम जो होते हैं, वो इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बुढ़ापा जो एक बड़े सुकून से कटना चाहिए था, जिसके लिए इतना अर्जित किया, जिसके लिए इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी की, अब वो ही बुढ़ापा खराब हो रहा है। खराब हो रहा है का मतलब जब होना चाहिए कि हमारा यदि बीमार हों हम तो हमको कोई समय से औषधि देने वाला, हमको दिखाने वाला, हमारी जाँच कराने वाला, हमारा कोई संबंधी उपलब्ध हो हमारे पास। या जब हमको भूख लगे तो कम से कम हमको कोई अच्छा भोजन, सात्विक भोजन, उत्तम भोजन हमको समय से दे दे। यदि हम और वृद्धावस्था की ऊँची स्टेज में पहुँच जाएँ तो शौच के लिए भी हमको कोई ले जाने वाला हो, हमको और सहारा देने वाला हो। अब ऐसे में वृद्धाश्रम में पहुँच गए। और मान लीजिए वृद्धाश्रम भी ऐसा है जहाँ चीज़ों की देख-रेख की नहीं जाती। वृद्धों को उनके हाल पे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे भी हो सकते हैं, होता है। ये वृद्धाश्रम में ना पहुँच पाया ये व्यक्ति सड़कों पे ही भटकता फिरता रहता है ऐसे ही। अब सोचिए कितनी दुर्गति है इस व्यक्ति की। जीवन में क्या ही इसको सुख है। नरक भोग रहे हैं जीते जी। नरक कुछ और थोड़ी है कि कभी मरेंगे तब जाके कहीं और दुःख भोगेंगे। इनको जलाया जाएगा, काटा जाएगा, तला जाएगा। ये जीते जी जल रहा है ये व्यक्ति, जीते जी मरने जैसी स्थिति में है, इतना दुःख भोग है। तो ऐसा जो होना है, ये नरक होना है, नरक की प्राप्ति है। और देखिए नरक को बस एक और तरीके से समझ लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। हम अगर मनुष्यतर प्राणियों पर दृष्टि दौड़ाएँ, जो मनुष्यों के अलावा प्राणी हैं इस संसार में। वो दिखने में हमको कई बार लगते हैं कि बड़े सुखी हैं, बड़े मज़े में हैं, मज़े में नहीं हैं। बहुत सारे दुःख हैं उनके जीवन में, बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत सारा संघर्ष है। कैसे संघर्ष है? तो हमेशा एक तलाश है केवल भोजन की, पूरा दिन उनका भोजन की तलाश में ही निकलता है और एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाने के लिए दौड़ता है हमेशा। देख लीजिए ऊपर से नीचे तक जो एक खाद्य श्रृंखला जो हमने विज्ञान में पढ़ी थी कभी, उस खाद्य श्रृंखला में एक प्राणी दूसरे प्राणी के पीछे ही भाग रहा है हमेशा और एक प्राणी अपने प्राण बचाने में ही पूरा जीवन लगा देता है वहाँ पे। हम मनुष्यों के पास कम से कम ये अभी बाधा नहीं है, जब तक हम इस समाज में रहते हैं, सामाजिक संगठन हमारे पास है, हम आराम से धूम-धाम से अपने जीवन को कम से कम इस स्थिति से निर्भय होके आगे चला रहे हैं कि कभी भी हमको कोई मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा। हालाँकि होती हैं ये चीज़ें भी, लेकिन फिर भी हमारे पास सुरक्षा के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। हमारे पास एक संगठन है, एक समाज है हमारे पास, उनके पास समाज नहीं होता। उनके पास खतरे ज़्यादा हैं। तो कोई भी किसी को भी कभी भी खा लेता है, कोई भी किसी को कभी भी मार देता है। और ये कोई ना सोचे कि भई शेर जैसा बड़ा प्राणी जो है, जो दूसरों को खतरे पैदा करता है, जो दूसरों को कभी भी मार के खा जाता है, तो शेर तो निर्भय होके जीता है। शेर निर्भय होके नहीं जीता। कई बार ऐसी खूब चीज़ें देखने में आती हैं, जब शेर को भी खूब लपेटा जाता है जम के। तो खतरे उनके लिए भी पर्याप्त हैं। वहाँ जीवन में दुःख बड़ा है, भयंकर दुःख है और आप शेर की स्थितियों को देखें, तो एक समय के बाद जाते-जाते वो शिकार करने की भी योग्यता नहीं रख पाता और कितना दुर्दांत उसका अंत होता है, अंत में जाके। भयानक दुःख है वहाँ पे भी, भयंकर स्थितियाँ हैं। मैं तो केंचुए तक को देखता हूँ, तो उसके दुःख को बड़ा बारीकी से मैं समझ पाता हूँ कि कितना ही दुःख उसके जीवन में है। आत्मा को सुख की चाह है। केंचुए के भीतर भी आत्मा है। वो आत्मा भी उन्नति चाहता है। वो आत्मा भी चाहता है कि मुझे सुख प्राप्त हो, मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो और अंततः जो वो सब प्रकार के दुखों से छूटना चाहता है, जो उसकी प्रवृत्ति भी है, वो उसके लिए प्रयत्नशील रहता भी है। लेकिन ये काम केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। बाकी जितनी योनियाँ हैं, बाकी जितने शरीर हैं, उनमें स्कोप नहीं है, संभावना ही नहीं है, योग्यता नहीं है ही नहीं, संभावना है ही नहीं बिल्कुल भी।
तो सोचिए केंचुए को जब हम देखते हैं, जैसे कल ही मैं खेत पे गया तो केंचुआ उठा के हम खेल रहे थे केंचुए से, मैं और वैदिक। तो मैं उसके हाथ पे डाल रहा था, लेकिन ये तो मजाक की बात रही, वो बच्चों के साथ वैसे खेलना होता है ताकि डर निकले बच्चों का। लेकिन इसमें गंभीर बात मैं देख पा रहा था केंचुए के साथ, वो ये थी, केंचुए के शरीर में बहुत ज्यादा इंद्रियां हैं नहीं। ले दे के एक तो त्वचा इंद्रिय है और एक उसकी मुख इंद्रिय है, या उसके जहां से वो मल का त्याग करता है, बस ये है, 3-4 इंद्रियां हैं मुश्किल से। न उसके पास आंखें हैं, न चखने के लिए कोई जिह्वा जैसा कोई मामला है उसके पास, न सुनने के लिए कर्ण इंद्रिय है, न कर्म करने के लिए हाथ है उसके पास, न चलने के लिए पैर हैं, इत्यादि। तो सुख और सुख के साधनों को भोगने की स्थितियां उससे है ही नहीं, रहित है उन सब चीजों से। बड़ी खराब स्थिति है। आपको लगता होगा कि केंचुआ तो मजे में पड़ा रहता है मिट्टी खा के, है ना, अंदर मिट्टी में रहता होगा, मजे में नहीं है। उस आत्मा की स्थिति आप सोच के देखिए कि जिसको संसार के सब दुखों से छूटना है, जिस आत्मा के साथ पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्माशय जुड़े हुए हैं, वो चाहता है कि मैं इन कर्माशयों से छूटूं और छूटने के बाद में परम लक्ष्य को, यानी जो सब दुखों से छूट जाना है, मुक्ति में जाना है, उसको प्राप्त करूं। लेकिन वो प्राप्त चाह कर भी नहीं कर पा रहा है, कर ही नहीं पाएगा, है ही नहीं वो स्थितियां। तो उसकी पीड़ा को वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसने उस जीवात्मा के स्वाभाविक गुणों को समझाओ कि जीवात्मा का वास्तविक स्वभाव क्या है, तो वो उसकी गहराई को देख पाता है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति को एक केंचुआ दिखेगा बस ऊपर से, जो मजे में मिट्टी खा के मस्त है, बस इतना दिखेगा। तो ये जो केंचुए की जो स्थिति है, ये नरक है, नरक, सीधा सीधा नरक है। और केंचुए का तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कितने ही प्राणी, मनुष्यतर प्राणी, कितनी असंख्य योनियां हैं, कितनी ही स्पीसीज हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी में। आप उनकी स्थिति का अंदाजा लगा के देखिए एक बार। मेंढक, मेंढक को लीजिए, कितने ही ऐसे मैंने मेंढक देखे हैं, जैसे मिट्टी खोदता हूँ कभी खेत में जाके, तो मेंढक नीचे से निकला भूमि में से, पता नहीं कब से दबा हुआ है, कब से पड़ा हुआ है उसी में ही, न पानी का है न खाने का है, बस पड़ा हुआ है उसी स्थिति में ही। ये किसी को बड़ी सामान्य बात लग सकती है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, एक जीवात्मा के स्वाभाविक गुणों के आधार पर उसको परख के देखें, तो बात समझ में आएगी। मेंढक बहुत दुख में है, मेंढक बहुत खराब स्थिति में है इस समय। मेंढक से अपनी तुलना करके देखें हम, तो हमारे पास एक अवसर है, हमारे पास उन्नति के सब वो संसाधन उपलब्ध हैं जब हम खूब सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, जहां हम खूब सारे सुख के साधन अर्जित कर सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं और अंततः परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अभी चर्चा हुई परलोक में, जिसको हमने देखा था। परलोक की प्राप्ति के बड़े अच्छे स्कोप हमारे पास हैं। और वहीं केंचुए की क्या स्थिति, क्षमा कीजिए, मेंढक की क्या स्थिति है? दुख है भयंकर। छिपकली ले लीजिए, कछुआ ले लीजिए, इत्यादि जितने प्राणी हमको दिखने में आते हैं संसार में, सबका अवलोकन हम करते रहें, दिन भर देखते रहें इनको। और देखने का मतलब ये नहीं कि बस कुर्सी डाल के बैठ के छत पे छिपकली चिपकी हुई है और देख रहे हैं उसको, ऐसे नहीं करना कि काम छोड़ के लग गए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने सामान्य व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार का चिंतन बनाएंगे ना, तो फिर हमको वो गंभीरता समझ में आएगी जो जन्म के बारे में है, जो मृत्यु के बारे में है, जो परलोक संबंधी है, जो अपरलोक संबंधी है, जो स्वर्ग संबंधी है, जो नरक संबंधी है, जिसकी चर्चाएं पिछले कई दिन से चल रही हैं। तो फिर हमारी गति तेज हो जाएगी, फिर हम इस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और फिर जिसको परलोक कहा था उस परलोक की प्राप्ति के लिए हम अपने प्रयास बढ़ा देंगे, हम अपना पुरुषार्थ बढ़ा देंगे। लेकिन जब तक हम इस नरक को ठीक से नहीं समझेंगे, हम ये सोचे बैठे रहेंगे, अरे हम थोड़े हैं नरक में, हम तो स्वर्ग में हैं, हम तो मजे में हैं, हमें किस बात की चिंता। नरक में तो वो पड़े हैं जो सड़क पे पड़े हैं, नरक में तो वो हैं जो वृद्धाश्रम में पड़े हैं, नरक में तो वो हैं जो अनाथ आश्रम में हैं, नरक में तो वो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, नरक में तो वो हैं जो मनुष्यतर योनियों में पड़े हुए हैं, जो जमीन में गड़े पड़े हैं या ऐसे रेंग रहे हैं, सरीसृप प्राणी हैं इत्यादि। हम भी वहीं से आए हैं, हम कहीं और से थोड़ी आए हैं, पहले हम भी इन्हीं शरीरों में थे, हम भोग के आए हैं। संस्कार हैं हमारे भीतर भी उस भोग के,
थोड़ा भीतर जाने की आवश्यकता है, थोड़ा और गहराई में जाने की आवश्यकता है, तो बोध हो जाएगा कुछ दिन बाद कि आए हैं उन्हीं में से और जाएँगे फिर से उन्हीं में। यदि हम कुछ भी पाप कर्म करते हैं, यदि हम उन्नति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो जाएँगे उनमें, वो नरक तो हमें भी भोगना है। तो वो तो बड़ा छोटा-सा मामला है, झूठा मामला है, जो स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। बहुत तुच्छ-सा है, बहुत निम्न स्तर की बात है, उसको तो खंडन करना बहुत छोटी बात है, उसको हटा देना बहुत छोटा-सा मामला है। उसको तो हम लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए, विचार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वास्तविक स्वर्ग और नरक है, इसके बारे में गंभीरता से विचार करें और अपने-अपने जीवन में टटोल के देखें कि हम कितने स्वर्ग में हैं, कितने नरक में हैं या आगे कितने स्वर्ग में जा सकते हैं, नरक में जाने की संभावनाएँ हैं। और बचने के मार्ग तो हमारे पास हैं, आगे बताए जाएँगे, मार्ग भी बताएँगे ऋषि, हमको ही समझाएँगे। अगली कुछ परिभाषाएँ जो हैं, इन स्वर्ग की प्राप्ति और नरक की निवृत्ति कैसे हो, इसके उपाय आगे कहे जाएँगे। तो मेरा आज का विषय जो है, जो स्वर्ग और नरक को लेके था, वो तो यहीं पूरा होता है। आप लोगों को यदि कोई बात पूछनी है, कहनी है या मेरी बात में कोई विरोधाभास लगा हो, तो आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। जी बताइए। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, आपका समझाने का ढंग बहुत ही अच्छा है और जो भी आप एक बार जो बोल के समझाते हैं वो समझ में आ जाता है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो ये केंचुए के बारे में जो बताया कि इनके ये मुश्किल से ले दे के एक तो त्वचा इंद्रिय है और एक मल इंद्रिय है, वो गुदा इंद्रिय और एक मुख है, तो ऐसी इंद्रिय बताएं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बाहरी तो हैं ये बाकी जो सूक्ष्म इंद्रियां तो इसके भी हैं, सभी के हैं या नहीं? हाँ जी, सूक्ष्म इंद्रियां तो जीवात्मा के साथ होती ही हैं, लेकिन बस मामला वही है कि गोलक संबंधित गोलक जो है, वो है तो काम करेगी, नहीं है तो काम नहीं करेगी। जैसे मनुष्यों में भी तो होता है, किसी व्यक्ति के पास बाहरी गोलक है तो, यानी कान है तो, कान सब कुछ सही है, ठीक है, पर्दा भी है, संरचना बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जो सूक्ष्म इंद्रिय है, अब किसी कारण से हो सकता है कोई भीतरी कोई कारण हो, उसी में सूक्ष्म कारण हो सकता है, कोई स्थूल कारण नहीं है, जिसके कारण से उसका संबंध उस कान से हो ही नहीं पा रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति सुन ही नहीं पाया, पूरी जिंदगी भर उसने आज तक कोई शब्द सुना ही नहीं। या जैसे कई बार तंत्रिका तंत्र में कुछ इंजेक्शन लगा के हम त्वचा का संबंध मस्तिष्क से एकदम अलग कर देते हैं, तो त्वचा में कहीं भी स्पर्श करें, टच करें, सुई चुभोए और वो संवेदना मस्तिष्क तक पहुंच ही नहीं पाती, व्यक्ति को बोध ही नहीं हो पाता। ये तो हमने औषधि दे के कर दिया, इंजेक्शन लगा के कर दिया, लेकिन भीतरी रूप में, आध्यात्मिक रूप से वो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसमें कमी है। जब वो सूक्ष्म इंद्रिय है, यानी कर्ण इंद्रिय है, वो कान से संपर्क नहीं हो पाया तो व्यक्ति जीवन भर सुन ही नहीं पाता। चक्षु इंद्रिय से संपर्क नहीं हुआ, आंख ठीक है, बिल्कुल बाह्य गोलक सब कुछ ठीक है, रेटिना, पर्दा या जो भी कुछ चीजें हैं वो सब ठीक हैं। लेकिन उस सूक्ष्म चक्षु इंद्रिय का संपर्क नहीं है उससे। होगा कोई कारण, वो सूक्ष्म आंतरिक कारण हो सकता है, कुछ व्यवधान हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति जीवन भर देख ही नहीं पाया, या अन्य स्थानों पे लगा ले। तो वैसा ही मामला केंचुए के साथ है, या केंचुए जैसे और भी कितने प्राणी होते हैं जिनके सब इंद्रियां नहीं होती, सांप भी ऐसा ही है, सांप के पैर नहीं होते, तो वो सब सूक्ष्म इंद्रियां हैं, लेकिन उसको तो गोलक ही नहीं दिया, वो उसके पास गोलक ही नहीं है। गोलक मतलब ना उसके पास वो आंख नाम का गोलक दिया, ना उसके पास त्वचा, क्षमा कीजिए, जीवा नाम का गोलक दिया, ना कर्ण नाम का गोलक दिया, ना अन्य गोलक दिए, तो बस चल रहा है उसका काम उससे ही, इतने से ही। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आप पता नहीं कक्षा जन कहाँ पर लेते हैं, जितनी आपकी अच्छी आवाज है उससे कम अच्छी आवाज कम अच्छी आवाज नहीं कह सकते। एक पक्षी बोलता है, बड़ी प्यारी आवाज लगती है, वो बोलता रहता है, कोई चिड़िया है जी जी, कहाँ पे आप कक्षा देते हैं? मैं भी ऐसे ही जंगल में ही रहता हूँ, ट्यूबवेल पे, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ, वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, 2 चिड़िया हैं, गुरसल हैं, तो यही रहते हैं, कमरे के बराबर में ही रहते हैं। मजेदार बात ये है, और अभी उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया और उनको तैयार करके भेज भी दिया कहीं दूर की यात्रा में।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, इसके अलावा कबूतर भी हैं और भी कई सारे प्राणी रहते हैं यहाँ पे। कबूतर अक्सर गाँव में तो झाल बाँध देते हैं, ऊपर टाँग देते हैं क्योंकि बिल्ली-विल्ली से सुरक्षा के लिए। हाँ जी, झाल में ही। हाँ जी। हाँ जी, झाल है उनके लिए बढ़िया-सी। जी। तो और हाँ, एक बात और बता दें चलिए जब ये बात है तो खूब सारी वो होती है ना गौरैया चिड़िया, स्पैरो जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं, खूब सारी हैं, भरपूर हैं और खूब आनंद देती हैं, आती रहती हैं बीच में। जी। हाँ, चलिए और किसी को कुछ कहना? आपका वैसे भी जो ये इलाका है प्रकृति के बहुत प्रकृति में उसे कह रहा हूँ जिसको आज की परिभाषा में जो कहते हैं ये जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं कि ये प्रकृति। हाँ, तो आप प्रकृति के बिल्कुल करीब में हैं, नज़दीक में हैं। ये दार्शनिक प्रकृति की बात नहीं कह रहा मैं। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। हाँ, कार्य रूप गंगा की। जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जी। जी, ठीक है। तो आचार्य जी। हाँ, आज की कक्षा की जो विषय है उसी की भाषा में कहें तो स्वर्ग में है। स्वर्ग कहेंगे इसे भी। अब एक बात हाँ, स्वर्ग है। आपने बिल्कुल अच्छा किया। जी। जी। तो मैं एक बात और कह देता हूँ जो मैं आज दिन में सोच रहा था कि ये भी एक उदाहरण दूँगा, तो वो छूट गया था, तो अभी आपने याद दिला दिया, बहुत बढ़िया किया, सभी सुनेंगे इस बात को भी। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं खेत में जाता हूँ या कहीं भी आते-जाते हुए खेत में फसल भी है, कीड़े-मकोड़े निकलते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं, मैं उनके चित्र लेता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ और उनको फिर जैसे स्टेटस आदि पर डालता हूँ, तो लोग देख के कहते हैं, भाई स्वर्ग में तो आप ही रहते हैं जी। आप तो सच में स्वर्ग में हैं और वो सीधा स्वर्ग ही शब्द यूज़ करते हैं इसके लिए और सच में मैं भी मानता हूँ कि स्वर्ग ही है। सच में स्वर्ग है। किसकी तुलना में? शहर की तुलना में या उन स्थितियों की तुलना में जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जहाँ वृक्ष देखने को नहीं है, जहाँ चिड़िया यानी गौरैया जैसे प्राणी जिनके दर्शन भी नहीं हो पाते, तो स्वर्ग के निकट हैं। लेकिन लेकिन ये बात अब आगे की जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। वो ये है कि इस स्वर्ग जैसी चीज़ जो आपको थोड़ा दूर से दिख रही है, हाँ, जो सच में है भी। मैं कई बार थोड़ा अलग तरीके से कहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, कोई भी अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं कहता हूँ कि एक सीज़न आता है जब हम गेहूँ काटते हैं, जब हम गेहूँ ढोते हैं, जब हम भूसा ढोते हैं, जब हम गन्ने बाँधते हैं, जब हम गन्ने ढोते हैं, गन्ने की छिलाई करते हैं, तो वो भी एक इसी स्वर्ग का हिस्सा है, जब एक बड़ा चैलेंज है, जब एक जीवन में बड़ा संघर्ष है, जब 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर या पिछले दिनों जब 49-50 तक गया, जब उसमें शहर के लोग या कहीं के भी लोग आराम से घर में बैठे हुए हैं, उसी समय इसी स्वर्ग में जिसको हम दूर से स्वर्ग कह रहे हैं, भरी दोपहरी में, खूब तपती हुई दोपहरी में, वो किसान या वो व्यक्ति इसी स्वर्ग में बहुत संघर्ष कर रहा होता है, अपना खूब पसीना बहा रहा होता है। तो ये भी एक बात है। लेकिन ये मामला मैं फिर भी वही कहूँगा, आंतरिकता पे ले जाके कहूँगा, ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, मैं इसको बिल्कुल नरक मानता ही नहीं। ये बहुत संघर्ष है, मानता भी नहीं। क्यों? मामला अंदर का ज़्यादा है। स्वर्ग जो है वो अंदर की बात है। तो भीतर से एकाग्रता है, भीतर से काम के प्रति निष्ठा है, भीतर से चीज़ों को देखने का तरीका अलग है, भीतर से प्रकृति से जुड़ने का तरीका अलग है। किसी को बाहर-बाहर की चीज़ें दिखती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इसी प्रकृति को, इसी गाँव के जीवन को या गाँव का जो वो संघर्ष वाला जीवन है, जिसमें बहुत गर्मी है, जिसमें बहुत सर्दी है, जब सर्दियों में लोग बहुत सारे कपड़े पहन के आराम से बैठते हैं, ऑफ़िस में बैठे हैं या कहीं भी अपने घर में हैं, उस समय किसान केवल एक पैंट और शर्ट में वो ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहन सकता क्योंकि स्थितियाँ ही ऐसी होती हैं, कहाँ तक पहने? रोज़ स्वेटर नहीं धो सकता वो, अगर वो रोज़ पहनेगा रोज़ मैला होगा। तो उतनी स्थितियों में भी वो व्यक्ति वहाँ पे काम करता है। इतनी सर्दियों में और ऐसे नहीं कि वो हाथ में ग्लव्स पहन के करेगा, वो खुले हाथों से करता है और गाँव की सर्दी से शहर की सर्दी से खेत की सर्दी कई गुना ज़्यादा होती है, कई डिग्री टेम्परेचर नीचे होता है वहाँ का। और उतने में भी गन्ने की वो फसल जो लगातार भीगी रहती है ओस से, वो और ज़्यादा उसको परेशान करती है। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक जीवन है, लेकिन मैं फिर बार-बार वही कहूँगा, मैं कम से कम इसको नरक नहीं मानता, मेरे लिए तो ये भी स्वर्ग है, क्योंकि मामला आंतरिकता का ज़्यादा है।
जी, आचार्य जी बिल्कुल आपने सही कहा और मैं भी ठीक ऐसे ही वातावरण में रहता हूँ। अब यहाँ मैं आप कहें तो मैं वीडियो ऑन करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पर हम दोनों इसकी लड़की है, लड़की लड़की और बिल्कुल जंगल में वो अभी जी, ये आपको शायद आपकी माताजी दिखाई दे रही होंगी। ये हाँ। जमातोड़ और यहाँ खुले में रहते हैं बिल्कुल। आज मेरे हाँ। बड़े भाई हैं ये श्री राम सिंह जी प्रज्ञाचक्षु हैं जन्म जी, से जी, ही। ये भी अच्छा आज जी। आए हैं, गाजियाबाद से आए हैं जी। और यहाँ ये कुंडी है बनी हुई हाँ जी, और हाँ जी। इधर यहीं पर मैं रहता हूँ। ये उसका कोठा कह देते हैं हम तो अपनी उसमें जी, जी, कोठरा कह देते हैं। जी। हाँ, हाँ, ट्यूबवेल का जो कोठा ये अपना वो है, यहीं पर ये अपना पूरे दिन भर यहीं पर रहते हैं। जी, बहुत आपको सुंदर। ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। ये हाँ। 2 ही सदस्य हैं, 2 ही प्राणी हैं। हाँ जी। हाँ, सुबह को आते हैं, शाम को जाते हैं। शाम को 7 बजे कक्षा होती है। वो योग दर्शन कल ही समाप्त हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज पढ़ाते हैं। हाँ जी, और हाँ जी। हाँ, तो यहाँ कक्षा करके फिर यहीं पर संध्या करके तब जाते हैं घर पे। जी। हाँ, बहुत सुंदर जी। ऐसा जीवन हो तो फिर क्या ही दिक्कत है। ये स्वर्ग की स्थितियाँ हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो बस हाँ, हम अपने को कम नहीं समझते हैं। ये मैं ज़रूर श्रोता को भी बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी। हम नहीं समझते हैं कि हम स्वर्ग में ही हैं और स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। इधर ये धान खड़ा है, खेत में पका हुआ धान खड़ा है। आचार्य जी, अब मेरे बस की मैं था तो गो आधारित प्राकृतिक कृषक, अब मेरे बस की रही नहीं और गाय भी नहीं है मेरे पास में, तो रॉ मटेरियल भी नहीं उसका, जो गोबर और जो मूत्र होता था उसी से पहले तो मैं खेती करता था, ये सारी खेती। जी। हाँ अब जी, हाँ जी। मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, तो इस वजह से अब तो ये मशीनों की और मजदूरों की ही खेती रह गई है जी। हाँ, ये कुछ औषधीय पौधे लगा रखे हैं। ये निर्गुंडी है और उधर हार सिंगार है, ये बेल पत्थर है। जी। बेल पत्थर, हाँ, हम वैसे तो बेल बोल देते हैं, पर हमारी जो देहाती भाषा है उसमें मैं बात करता हूँ, ये हफ्ते बेल हाँ। पत्थर कर देते हैं। जी, जी, बेल पत्थर ही बोलते हैं। जी, जी। मोहनलाल जी, कहाँ रहते हो आप? जी, हाँ, आप कौन बोल रहे हैं श्रीमान जी? आप श्रीमान जी कौन कहाँ बोल रहे रहते हैं? हो आप? मैं भी एक आप जैसा ही विद्यार्थी हूँ, बुढ़ा विद्यार्थी हूँ मैं भी आपकी तरह। मैं बुलंदशहर जिले में एक गांव पड़ता है गिनौरा जन्नारदार, और ये नियर जेपी चिट्टा हॉस्पिटल है, फेमस जगह, उसके बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बराबर में मिला हुआ गांव है। और वैसे आपने नाम सुना हो पंडिता राकेश रानी का, पंडिता राकेश रानी का नाम सुना हो, दयानंद संस्थान ये करोल बाग, तो पंडिता राकेश ठीक रानी है, हमारे गांव की। आप बुलंदशहर हम आओगे 10 तारीख को। अच्छा जी। नाम है, कौन सा गाँव? गिनौरा कीरतपुर आएंगे, कीरतपुर आएंगे हम, कीरतपुर 10 तारीख को। हाँ जी, और कहाँ पड़ता है? राघव है ठाकुर वहाँ। जी, जी, जी। कीरतपुर तो उसमें है, तहसील शिकारपुर में। अच्छा जी, जी, जी। हाँ, तो शिकारपुर रोड पर है ये और आपका स्वागत है, आप आए। बस हम तो 5-7 होंगे जी, 13वीं में जाना है, वकील की माँ मर गई।
ठीक है जी। और आपका धन्यवाद। आचार्य जी, जब मजा आता होगा, नहर का पानी भी चलाया क्या आपने? नहीं, नहर का पानी यहाँ नहर नहीं है आचार्य जी के यहाँ तो होगी व्यवस्था ये। आचार्य जी कैसे पूछ रहा जी मैं, आपके यहाँ तो ट्वेल्व में हो, बैठे हो आप तो। हाँ जी जी नहर से होती नहीं है। नहर नहीं आपके यहाँ है? नहर है तो, पर वो सिंचाई के योग्य नहीं है, खेतों से बहुत नीची है और गंदा पानी आता है उसमें। अच्छा, हमने जी नहर पे भाई साहब और आचार्य जी, हमने नहर का पानी चला जाड्डो में जी। और इतनी जब पाला पड़ा था तब, और जब नाका फेरने जाओ थे और पत्ती रखे थे पर नाका फेर का हमें थे, फिर हाथ पैर सेकते थे, नहीं तो शीत में आ जाते। हमने नहर का पानी भी चलाया जी जाड्डो में। हाँ जी, हाँ जी, वो भी एक संघर्ष। ये सन 70 के आसपास की बात है जी। जी जी जी, बिल्कुल। उस समय नहर में पानी आया करता था जी। हाँ जी, चलिए ठीक। आपका गाँव की बात करो आप। मैं छपरोली कस्बा है जी हमारा। जी जी जी, छपरोली बागपत में है। हाँ हाँ हाँ, छपरोली। हाँ, आप नाका कह रहे हैं तो मैं सब समझ गया। बात होते मुहारा बोलते हैं, मुहारा फेरना, नाली में जो मुहारा फेरते हैं, आप उसे नाका फेर कर जब आते हैं तो बड़ा शीत, बड़ा ठंडा पानी होता है नहर का। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी जी। अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, उनकी बात रह जाएगी। स्वर्णलता माता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ, मेरा ये पूछना था, माता जी हैं 3 साल से बिस्तर पे हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जी। तो सब कुछ उनका बिस्तर पे ही करना होता है, साफ सफाई सब कुछ बढ़िया करते हैं। तो इसमें माता जी का क्या होगा, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई नरक वाली बात है या क्या होगा उनके कर्म भोग के हिसाब से, वो मैं जानना चाह रही थी। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ। अभी की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति को ही नरक कहा है। यहाँ जैसी परिभाषा हमने देखी, क्योंकि दुख भोग रही है वो इस समय। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे क्या होगा? तो आगे ये होगा कि यदि ये इनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, वैसे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से 3 चीजें मिलती हैं, जाति, आयु और भोग। तो भोग में ये भी हो सकता है एक कि ये भोगना ही था। हाँ जी। और यदि इनके कर्मों का फल नहीं था, लेकिन फिर भी किसी और की गलतियों के कारण या अपनी गलतियों के कारण भोगना पड़ा, तो फिर ये होगा कि जो पाप कर्म पहले से थे इनके या पाप कर्माशय थे, वो भोग लिए। हाँ जी। तो अब वो कट जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, बस। तो अगली स्थितियों में जितना अभी व्यक्ति भोग लेता है किसी भी माध्यम से, चाहे दूसरों ने पीड़ा दी, दूसरों ने कष्ट दिया, या व्यक्ति स्वयं साधना करके कष्ट लेता है, साधना में भी तो कष्ट होता है ना, तो सबको भोग लेता है, तो उसके पाप कर्माशय कम होते हैं निश्चित रूप से। वैसे ही माता जी के साथ भी, और सबके साथ यही होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब यही स्वर्ग नरक यहीं पर ही है? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हमारे तो बड़े बूढ़े भी इस बात को कहते हैं, जैसे कई बार उदाहरण देते हैं। मैं तो बचपन से ये सुनता आया कि भाई देखो, स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है। बिल्कुल उनकी भाषा होती थी ग्रामीण सामान्य भाषा की, स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग नरक यही है। आदमी यही दुख झेलता है, यही सुखों को भोगता है और यही मजे भी लेता है, यही खूब अच्छा लगता है उसको, यही खूब ऐश्वर्यों को भोगता है, और यही उसके जीवन में बीमारियां हैं, यही इतने सारे कष्ट हैं, व्याधाएं हैं या व्याधियां हैं या दुखों को भोग रहा है, ये नरक है और क्या है। ये उनकी भाषा होती थी गांव वालों की। हाँ जी। तो अब माता जी कैसा ऐसा करें, कौन सा कुछ वो करें जिनसे इनका, वैसे तो सही है, दिमाग सही है, संध्या भी करती हैं, हवन में भी बैठती हैं, चेयर पे बैठा देते हैं, तो और कोई खास ऐसा कुछ मंत्र बताएं जो ये करती रहें लेटे लेटे? अगर वो सुन पाती हैं और हाँ जी, हाँ जी। सुन पाती हैं। जी जी जी। अच्छा, मतलब समझ भी लेती हैं चीजों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ब्रेन सही है इनका।
वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, समझ लेती है सब कुछ, लेकिन शक्ति खत्म हो गई, उठाना पड़ता, बिठाना पड़ता है, खा लेती है अपने आप बैठ के। जी, जी, जी। हाँ तो जी। ऐसे में अब देखिए वैसे ज़्यादा स्कोप तो होते नहीं, व्यक्ति की ज़्यादा उन्नति कर पाएगा। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। उनको निराशा ना होने दें इस बात की, उनको ये हाँ, समझाएं। नहीं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा सोचती है। मुझे भी बहुत ही प्रोत्साहित करती है कि हवन करो, ये करो, बहुत लगन है उनको। हाँ, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप जी। उनसे कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का नाम लें। जी। इस उम्र में जितना ज़्यादा परमात्मा का नाम ले लेंगे, जितना गायत्री मंत्र का जप कर लेंगे, जितना ध्यान करेंगे, भले ही पूरा नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। जी, जी, जी। इसको और कुछ काम नहीं है का मतलब भाई और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, असमर्थ चलने हाँ, में, बैठे जी। हुए और जीवन में चिंतन फालतू का वैसे कुछ बचा भी नहीं, तो परमात्मा का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें। खूब गायत्री मंत्र का जप करें, बैठ करके अर्थ सहित करें, तो हाँ कम जी। से कम खराब होते जीवन से कि अब जब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर कुछ तो हो जाएगा ना जाते-जाते। हाँ जी, हाँ जी। लेटे-लेटे कर ले, कहती है बैठा नहीं जाता। मैंने तो लेटे-लेटे कर ले। हाँ, सबसे बैठ बढ़िया है नहीं- लेटे-लेटे करें जी। हाँ जी। हाँ, लेटे-लेटे करें। हाँ, क्योंकि बैठना बड़ा मुश्किल है इन दिनों में। हाँ जी। जी, धन्यवाद आता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी माता जी। अरे जी, मैं भी इन बहन को कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ बताइए। जी, हाँ जी, मैं- हाँ जी। मैंने तो मैं ये निवेदन करूंगा बहन से कि उन माता जी के नाक में 2-2 बूंद, 2 से 5 बूंद एक दवा आती है, उसका नाम है मस्तिष्क रोग नाशनी। ये गुरुकुल प्रभात आश्रम में मिलेगी और या मिलेगी ये गोतीर्थ आश्रम की, उसका नाम है नासोरिन। दोनों दवा एक ही है, दोनों का कार्य एक ही है। नाक में 2 से 5 बूंद डाली जाती हैं और उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और जब तक वो नहीं है तो आप देसी गाय का घी उसे डाल सकते हैं नाक में, देसी गाय का घी जी। तो ये मैं उससे काफी आराम मिलेगा और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इसको डालना चालू करें, तो मुझे भी बाद में बताना कि कुछ इससे आराम हुआ या नहीं हुआ, कितना आराम हुआ, कितना नहीं हुआ, कुछ प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। ये मैं अपने पेशेंटों को देता था जी। और अब मैं आचार्य जी, आपका नंबर तो नहीं मेरे पास में, मैं आचार्य जी के नंबर पर उस दवा का वो फोटो डाल दूंगा या लिख के डाल दूंगा। मस्तिष्क रोग नाशनी उस दवा का नाम है जी। माता जी का नंबर मेरे पास नहीं है। माता जी, आप मुझको व्हाट्सएप कीजिएगा। जी, 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 मैं करती हूँ। वैसे मैं बोल भी देती हूँ, बड़ा आसान सा है। हाँ 999 जी 20 जी 44477। हाँ ठीक है, लिख लिया मैंने। हाँ, ये बताना बेटा जी, आचार्य जी जरूर, माता जी और सही हो जाए थोड़ा सा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। इन भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा बताना। 999 हाँ जी 20 444 77 जी, स्वर्ण लता जी। तो ठीक है बहन, मैं आपको ये व्हाट्सएप नंबर है ना? जी 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 जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बहन, नमस्ते जी ठीक है। अच्छा ऋषा कुछ कह रहे हैं बेटी आप भी? ऋषा जी आचार्य जी, अभी आप बोले कि जाति से होता है, तो जाति से कैसे? आपकी बात समझ में नहीं आई, फिर से बोलिए। 1 मिनट रुकिए थोड़ा। बोले कि जाति से भी होता है, जाति से कैसे? मतलब जो जीवात्मा के अपने कर्मों के अनुसार जो जाति मिलती है। जी जी। हाँ, जाति का मतलब होता है शरीर। हमारे जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें जाति मिलती है, यानी शरीर मिलता है। जाति का मतलब ये वाली जाति नहीं जैसे आपकी जाति है वैश्य, ऐसा कोई
ऐसी जाति नहीं, जाति का मतलब सिर्फ शरीर से होता है। कैसे? जैसे मनुष्य एक जाति होती है, पशुओं की एक अपनी जाति है, पक्षियों की अपनी एक जाति है, सरीसृपों की अपनी एक जाति होती है, यानी जिनकी संरचना एक जैसी होती है शरीर की, उनको एक जाति कहा जाता है। जैसे बिल्ली सब एक जैसी होती हैं तो वो बिल्ली एक जाति हो गई। जैसे कुत्तों का शरीर सबका एक जैसा होता है लगभग, तो वो कुत्ते एक जाति में माने जाएंगे। तोते जितने होते हैं, तोतों का शरीर सबका एक जैसा होता है, वो तोते एक जाति के माने जाएंगे। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमको निश्चित जाति मिलती है। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा शरीर यानी अच्छी जाति मिलेगी, खराब कर्म होंगे तो खराब जाति मिलेगी, बेकार मिलेगी एकदम। तो हमको यदि मनुष्य जाति मिली है तो इसका मतलब है कि पुण्य कर्म हमारे खूब सारे थे, अच्छे खासे थे और ठीक ठाक किए थे हमने। और ये जो हमको बाकी योनियों में दिखते हैं, इनके अच्छे कर्म उतने नहीं थे, खराब ज्यादा थे, इसलिए उनको खराब जाति मिली। अभी ठीक है जी? धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। वैद्यनाथ जी आप भी कुछ कह रहे हैं, बता दीजिए आप भी। जी मोहित भैया, मैं ये कह रहा था, जैसा कि हम देख रहे हैं कि खेती करने के लिए ऑर्गेनिक खाद, यूरिया, फर्टिलाइजर नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि आग का पत्ता है, नीम का पत्ता है, इससे ऑर्गेनिक कीटनाशक बन सकता है। दूसरी बात, रात तक खाद का विषय है, गाय है या बैल है, उसके गोबर से खाद बना लीजिए। आपके पास खेत है, खेती करिए, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या है, दरअसल मेरे पापा जी जब छोटे थे ना, उन्होंने भी बचपन में खेती की है ना पापा? हाँ, तो उनको पता है कि गाय दूध देती है, गोबर से खाद बनाइए, कीटनाशकों का बनाइए, कीटनाशक का छिड़काव फसलों में कर दीजिए। आपको कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि कीटों का ही नाश हो जाएगा। खेत के सारा फेंसिंग बना दीजिए, इससे खेत भी सुरक्षित रहेगा। मैंने आपको कृषि के कुछ सुझाव दिए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन्नत कृषि करिए, आधुनिक कृषि की ओर मत जाइए। जो पारंपरिक पद्धति है उसका उपयोग करिए, बैल से खेती करिए, हल जोतिए। बैल में भावना होती है, इमोशन होता है, वो आपकी भावना, इमोशन वगैरह सब कुछ समझेगा, लेकिन ट्रैक्टर में कुछ होता ही नहीं है। इससे मिट्टी भी पथरीली हो जाती है, इसलिए बैल का प्रयोग करिए। सबसे बड़ी बात है कि सरकार कृषि भूमि और वन भूमि का विस्तार नहीं कर रही है। हर जगह फ्लैट, हॉस्पिटल्स, मॉल्स आदि न जाने क्या क्या बना रही है। सरकार से मेरा ये निवेदन है कि सरकार फ्लैट, मॉल, डुप्लेक्स आदि वगैरह, मतलब हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज नहीं बनाकर खेती वगैरह को बढ़ावा दे, किसानों की आय 2 गुनी नहीं 3 गुनी करे। दूसरे अंत में एक और बात कहूंगा, किसान भी समृद्ध बने, जागरूक बने, क्योंकि मेरे घर में ही पौधे हैं, मैं भी रोज देखता रहता हूँ, कभी निवाई बुवाई कर देता हूँ, मतलब हर बार करता हूँ, इसलिए मैं भी सुझाव दे रहा हूँ, आप भी जैविक खेती कर सकते हैं। धन्यवाद जी ठीक है, हम बिल्कुल इस पर विचार करेंगे और काम भी करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका ये सब बातें बताने के लिए। आपका स्वागत है। ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को विराम दिया जाए या किसी को और कुछ कहना है, बताना है? जी आचार्य जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते जी। मैं ये कहना था आचार्य जी, मेरे यहाँ तो बिहार में गोरैया लुप्त हो गया, खास करके मेरे यहाँ तो गोरैया नहीं, जबकि बहुत सारा संख्या में गोरैया रहता था। धान का बाली का जुपा बना के टांग के उसको खाने के लिए देते थे, लेकिन अभी लुप्त हो गया। आप कृपा करके थोड़ा गोरैया हमारे इधर भी भेज दीजिए। आ जाइए, स्वागत है, आप चले जाइए। पर माता जी वो वहां जाके खत्म हो जाएंगी, मुझे इतना विश्वास है। गोरैया जब थी वहां पे, सब जगह थी,
तो खत्म क्यों हो गई, इस कारणों पे विचार कर ले, कारणों को दूर कर ले, तो गौरैया तो वहीं आ जाएंगी अपने आप ही। बहुत गौरैया तो बढ़िया इक्का दुक्का देखने को मिल रहा है। हाँ जी, हमको आश्चर्य लगता है कैसे गौरैया लुप्त हो गई। आचार्य जी लेकिन मेरे यहाँ है गौरैया, मेरे यहाँ है। वहाँ पर वहीं आबू धाबी में? जी जी बिल्कुल। अरे क्या बात है। मैं आपको फोटो खींच के भेजती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, दिखाइएगा आप। बिल्कुल। तो देखिए, जब अब वहाँ सऊदी अरब, नहीं क्षमा कीजिए, यूएई जैसे देशों में इस समय गौरैया जैसे प्राणी हैं, बचे हुए हैं, जबकि वहाँ प्राकृतिक माहौल उतने नहीं है जैसा हमारे यहाँ पर कंडीशंस हैं इनके रहने के लिए। तो फिर कुछ और गंभीर कारण है जिसके कारण लुप्त हुई है हमारे यहाँ से। आचार्य जी सबकी मार के खा गए इधर। क्या क्या कह रहे हैं आचार्य जी? इधर जो है ना सब मार के खा गए गौरैया को, बाजार में मार मार के बेच दिया सबको। बहुत था इधर भी, बिहार में बहुत था, मार दिया सबको, मनुष्य लोग ने मार दिया उनको। बिहार में कहाँ गौरैया नहीं मारा जाता है गौरैया को तो। अच्छा, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मरा, या अप्राकृतिक रूप से मरा। इसको हम लोगों ने मिलकर मारा, खाने वाले लोग ने मारा है उसको, गौरैया को। अच्छा जी। जी आचार्य जी, इधर मार के खा गया। यहाँ बगेरी के नाम पर गौरैया मार मार के खाया है लोगों ने। नहीं, ये मुझे हम लोग के यहाँ बगेरिया बोला जाता, लेकिन गौरैया कोई नहीं खाता है यहाँ हम लोग के इधर। नहीं खाता है, मगर है क्या कि उसके नाम पर उसको मार के खाया है। हमने खुद प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है। यही तो खराब है। बहुत खुशी मिलती थी गौरैया घर में लाने से। अब फिर से हम लोग भी घर में नहीं रहते, इसीलिए वो गौरैया खत्म हो गई है। बाहर रह रहे हैं, लेकिन गौरैया बहुत था, अभी तो लुप्त हो गया, इक्का दुक्का देखने को मिलता। हम लोग के टाउन में कम से कम, हम लोग के मकान में, मार्केट में 500,000 गौरैया उड़ उड़ के जाती थी और आती थी। कबूतर था, सब खत्म हो गया। आप कहाँ से हैं भाई साहब? बिहार? जी बिहार से, दरभंगा से हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग गाय का सावा खा सकते हैं वो गौरैया को क्या छोड़ेंगे? वहाँ पे एक से बढ़कर लोग हैं। विषय तो बहुत गंभीर है, ठीक बात है। यहाँ तो आदमी पशु को खाना मार मार के क्या किया जा सकता है? विरोध करे तो आदमी हम ही लोग का गला काट दे। हाँ जी बिल्कुल। आचार्य जी। जी माता जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, कबूतरों को दाना डालना अच्छा है? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ना मेरी बिटिया है, बहू, बेटे की बहू, एक वीडियो आया उसने मेरे पास भेजा, बोला तुम माँ बेटी छत पे ये डालते हो ना, इनमें से कुछ ऐसी वो इनके पंखों से बीमारियां निकलती हैं और उससे एक बच्चा हॉस्पिटल पहुंच गया, तो आप छत पे डालते हो। बहुत सारे कबूतर आते हैं, हम यानी माता जी बीमार है, ये भी मंगवाती है अपनी पेंशन में से, और मैं भी पेंशनर हूँ, तो हम खूब डालते हैं उनको। लेकिन वो बिटिया मेरी बोली कि ये अच्छा नहीं है। आप दाने में किस चीज का दाना लेके आते हैं? दाना गेहूं का। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, खूब धूमधाम से खिलाइए। अच्छा। हमारे घर में रहते हैं, और हमारा घर छोड़िए, हमारे पड़ोस में ही 2 घर छोड़ के एक घर है, तो एक बाबा जी हैं, वो प्रतिदिन अपनी छत पे डालते हैं। हाँ, वही कबूतर आते हैं उनके घर में। मैंने किसी को बीमार होते सुना नहीं उनके घर में। सामान्य बीमारियां तो आती रहती है। हाँ जी, और दिल्ली एनसीआर में तो कच्चे बहुत ही ज्यादा है, उन्हें वीडियो भेजा मेरे पास, देखे मैंने भी। आचार्य जी मैं इस पर बोलना चाहती हूँ। आचार्य जी हमने तो घर में पाल रखे थे कबूतर। हाँ जी हाँ। 35-40 कबूतर थे, जाल बना के छत पे। अच्छा जी। हाँ। कभी कुछ नहीं हुआ बहना? कुछ नहीं। रोज आना, उनको जाल बना रखा था, उनका दाना डालते, बाहर खोल देते, वो इतने उड़ भी जाते, फिर आके फिर अपना वापस उसमें आ जाते। अच्छा। कबूतर भी पाल रखे थे हमने तो, तोते भी, चिड़िया भी, सभी कुछ। चलो ठीक है, फिर तो सही है। फिर मैं थोड़ा सा घबराई, मैं बोला कभी कुछ नहीं बीमार हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।
धूमधाम से खिला सकते हैं, परोपकार का काम है, कुछ नहीं बिगड़ता, ना उनका बिगड़ता ना हमारा, बल्कि प्रकृति के लिए और लाभकारी चीज है कि नए नए जीव जंतु। जी माता जी। जी मेरा एक वो है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो पहले हम क्या करते थे, खेत खलिहान में अनाज छिड़क देते थे, वहां जाके खाते थे, पक्षी खाते थे। आजकल जो हम बाजे पे या अपने टेरिस पे रख देते हैं, उससे आजकल पक्षी जो हैं वो निष्क्रिय हो रहे हैं। वो पहले वो पुरुषार्थ करके खाना के लिए जाते थे, आज वो उनको हर बाजे पे हर उस जगह पे मिल जाने से वो उनकी क्षमताएं कम हो रही हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि पहले पक्षी मतलब एक जगह से उड़ते थे और कहाँ पहुंच करके खाना, आजकल उनको हर जगह खाना मिल जाने से वो निष्क्रिय हो रहे हैं, क्योंकि सभी लोग सिटी में सभी लोग बारजे पे रखते हैं, क्योंकि और वो कोई भी वो सेवा नहीं बलि बस कोई नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने बारजे पे रख लिए या कहीं भी रख दिए, और अगल बगल हर जगह वो पक्षी उड़ते ही नहीं है, उड़ना ही भूल गए हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो खाना दीजिए, बट हमारे हिसाब से खेत खलिहान जहाँ ऐसा नहीं कि अपने छत पे अपने बारजे पे दीजिए, उसको कहीं ले जा करके दीजिए जिससे कि वो उड़ करके उनकी क्षमताएं थोड़ा बढ़ सके। हाँ, ये भी एक विचार का बिंदु है, और मेरे ख्याल से तो इसके अलावा भी उनका और भी काफी काम हो जाता है पक्षियों का। जैसे घर बनाते हैं वो अपना, तो घर बनाने में भी अपना एक बहुत पुरुषार्थ है।